जी, सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 8:30 बजे वाले शो में। अम, वो कहते हैं ना कि दर्शकों की डिमांड पर और अपूर्व सफलता के बाद पार्ट 2 आ रहा है, तो ये दीन की दावत तो नहीं है, लेकिन जो दीन है, जो इस्लाम है, उसने साइंस के जो फ़ील्ड है, साइंस का जो क्षेत्र है, उसमें जो योगदान दिया है, आज की चर्चा हम उस पे करने वाले हैं। तो अभी तुफ़ैल जी की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अभी जुड़े नहीं हैं। तो जब तक जुड़ते हैं तब तक हम थोड़ी-सी बैकग्राउंड भी डिस्कस कर सकते हैं। एक मैंने वीडियो बनाया था वैसे तो लेकिन वो सिर्फ़ एक ही आयत पे था, क्योंकि कुरान में एक आयत आती है कि जो सूरज है, वो कहाँ जाके छिपता है? सूरज जाके एक मटमैले पानी के तालाब में जाके छुपता है। तो आपको मुझे लगता है कइयों को विश्वास नहीं हो रहा। जी। अम, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता वैसे तो आपको करना चाहिए था। लेकिन ये है जो कुरान में 18वाँ सूरा है, 18वाँ जो चैप्टर है, उसकी 86वीं सूरा है ये। तो उसमें हमें मिलता है अच्छा 1 मिनट तुफ़ैल जी का फ़ोन आ रहा है, मैं सुन लूँ ज़रा। जी, प्रणाम जी। अच्छा मैं चेक करता हूँ जी क्या हुआ? जी। वो कह रहे हैं कि मैं जुड़ा हूँ लेकिन मुझे नहीं दिख रहे, मैं चेक कर लेता हूँ जी एक बार। अच्छा, हाँ। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं तो जुड़ गया था टाइम पर। अच्छा। जी, तो फिर जी मैं अभी दर्शकों से ये बोल रहा था कि बहुत दिनों से इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि वो जो दीन की दावत है उसका पार्ट 2 कब आने वाला है। तो क्योंकि तो मैं कह रहा था कि उसकी अपार सफलता के बाद और दर्शकों की माँग पर उसका पार्ट 2 तो नहीं है, लेकिन साइंस में जो दीन का, जो इस्लाम का योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है वैसे तो, उसकी चर्चा करनी बहुत आवश्यक हो जाती है। तो अब आप क्योंकि जुड़ गए हैं तो सबसे पहले तो आप ही इसके बारे में ज़रा प्रकाश डालें कि ये जो एक मज़हब शुरू हुआ था 1400 वर्ष पहले अरेबिया के रेगिस्तान में, इसने किस तरह से विज्ञान को, साइंस की दुनिया को किस तरह चकाचौंध कर दिया अपनी एकदम अद्भुत जो वैज्ञानिक इसकी अ, वो है, सफलता है। जी। मेरी आवाज पहुंच रही पूरी? जी, क्लियर, एकदम स्पष्ट। अच्छा, वो जो वीडियो मैंने आपको 2 भेजे, वो जी, आप कब दिखाएंगे बताएं तो उसके संदर्भ में कब? आप जब कहेंगे उस समय दिखा दूँगा। अच्छा ठीक। देखिए, एक 1500 वर्ष पहले जो चिंतन आया सऊदी अरब से और बाकी जगह फैला, उसमें वो समय ऐसा था जब मार-कूट करके तलवार से व्यक्तिगत आक्रमण करके लोगों को धर दबोचना, गिराना और मार-मार के लोगों को अपनी बात समझाना, ये सब होता रहा। एक लंबे अरसे तक ये हुआ और ये एक बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि पढ़ा-लिखा आदमी, जैसे पेडिग्री डॉग्स हैं, वो हमेशा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे कमज़ोर होते हैं। पढ़ा-लिखा आदमी एक सामान्य जो सड़क पर घूम रहा है, एक पल्लेदार है जो वज़न उठाता है और कुली है, उसके मुकाबले कमज़ोर होगा, ये स्वाभाविक है। तो ईरान के लोग इसीलिए अरब के जो हमलावर थे उनसे दब गए। हम इनसे मार खा गए। बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं मगर ये निश्चित रूप से है कि इन 2 में तुलना करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि वो ऐसा होगा और साम्राज्य स्थापित हो गए। अब उसमें एक बड़ी समस्या ये आ गई, इब्तिदाई दौर में तो बहुत सारी ऐसी बातें की गई जैसे जो मेराज का वाकया है और खास तौर से जो मित्र हमारे आज सम्मिलित हैं उनसे मैं फिर निवेदन करूंगा, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जरूर डाउनलोड कीजिए। वो अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, दुनिया भर की भाषाओं में आ गई है या आ रही है। उसमें इस पर एक पूरा चैप्टर है, बड़े लंबे चौड़े ढंग से उस पर बात की गई है। तो मोहम्मद की जो मानसिकता थी, क्योंकि उस किताब के अनुसार अल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हाँ, वो जो भी जोड़ लीजिए। अब वो ये ज़बान या तो ऊँट बोल पाता है, वो जो गले से करके बोलता है, या अरबी हमसे नहीं होती। तो उसके हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली सीना साहब, उनके हिसाब से अल्लाह मोहम्मद की फेक आईडी थी, और उसने जो कुछ उसे व्यक्तिगत आवश्यकताएं थी, बिल वार्नर की कुरान में भी ये पूरा परंपरागत ढंग से जैसे कुरान का आना बताया जाता है, उसके हिसाब से सारी उन्होंने कुरान सेट कर दी है, सिंपल कुरान। अन्यथा मोहम्मद ही थे जिन्होंने कुरान की आयतों को कि इस आयत को फलानी सूरा में डालो, इसको वहां डालो, उसको वहां डालो। नतीजा ये है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपकी समझ में नहीं आता कि एक आयत का दूसरी से संदर्भ क्या है, क्योंकि एक क्रम धारा प्रवाह कुछ नहीं है, व्यक्ति विचलित होता है। तो इस सारी बातों को जो उन्होंने कहा है, तो वो भ्रमित करने का उद्देश्य नजर आता है। अन्यथा ये समझ में आ जाता कि मोहम्मद के जीवन में जो जो घटनाएं घटी, उसके हिसाब से अल्लाह ने सारी बातें की। बहरहाल इस वाकये को मैं लेता हूं जो वो कहते हैं कि मोहम्मद मेराज पर गए। उस 1500 वर्ष पहले किसी के ध्यान में ये बात नहीं आए, समझ में आती बात कि वो एक गधी और घोड़ी के बीच का कुछ, जिसका सर औरत का था, जिसके बड़े पर थे, उस पर बैठकर 7वें आसमान पर गए। 7वां आसमान किसी भी सूरत 1 किलोमीटर से तो ऊपर होगा, तो 1 किलोमीटर से ऊपर तो ऑक्सीजन नहीं है, कैसे बिना उसकी कैसे हुआ होगा। उस काल में समझ में आता है कि मोहम्मद के सामने सितारे सजदे करने लगे और सितारे लटके हुए थे। आज हमें पता है सितारा क्या है, हम जानते हैं कि प्लेनेट किसको कहते हैं, सितारा किसको कहते हैं। उस समय में तो ये समझा जा सकता है कोई बल्ब जैसी चीज होगी, कोई लालटेन होगी, या कोई मशाल होगी, या कुछ ऐसा होगा। तो वो बातें आजकल कन्विंसिंग नहीं है, मगर उसमें अजीब अजीब चीजें। अब कल्पना कीजिए मोहम्मद ने किन पैगंबरों को, किन फरिश्तों को देखा। ऐसा फरिश्ता देखा जो आधा बर्फ का बना था और आधा आग का बना था। तो इस बात को छोड़े देते हैं कि ये मोहम्मद ने की फेक आईडी है, मगर अल्लाह की कल्पना कीजिए कि उसे ऐसा फरिश्ता बनाने की क्या जरूरत थी जिसमें आधा बर्फ और आधा आग। वो क्यों करेगा? अच्छा, एक ऐसा फरिश्ता देखा जिसके 70,000 मुंह थे, चेहरे, उन पर हर मुंह पर 70,000 दहन। जरा फैलाइए इसको, फिर हर दहन के अंदर 70,000 जबान यानी जीभ, और हर जबान से वो 70,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अल्लाह की हमदो सना कर रहा था, उसकी प्रस्तुति गा रहा था। 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000, कंप्यूटर नहीं काउंट कर सकता। अच्छा, ये जिसने काउंट की उसके लिए ये राशि, ये अंक का क्या मतलब है? क्योंकि ऐसी बातें और हदीसों में बहुत हैं कि जो जिहाद करते हुए मरेंगे, उनका खून जमीन पे गिरने से पहले जन्नत में उनका महल बन जाएगा। और ये 72 हूरें नहीं है, 10 जगह अलग अलग हूरों का विवरण है, उसमें 70,000 हूरें तक हैं। 70,000 हूरों का कोई आदमी क्या करेगा? देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। हरम में 70,000 हूरें, 365 दिन में अगर एक एक हूर से निपटेगा तो जरा हिसाब लगाइए क्या है। अजीबो गरीब। तो ये बातें जो वैज्ञानिकता की कसौटी पर अब हम कसते हैं, तो आप पाते हैं कि ये बात टिकती नहीं। फिर भी वो समाज जिसने ये सब ऊटपटांग बातें की, और ये है कि इस्लाम को स्थापित करने के लिए आम मुसलमान इस्लाम में विश्वास नहीं करता। जो इस्लाम का मतलब है किसी मुसलमान के लिए कि जो मोहम्मद की सुन्नत है उसे अपनी जिंदगी में उतारो। तो मोहम्मद की जो सुन्नत है, जो इंपॉर्टेंट सुन्नत है कि मोहम्मद ने अपनी मुबेला बेटा जैद, उसकी बीवी ज़ैनब से निकाह किया था। कितने मुसलमान अपनी पुत्र वधू से तलाक करा के निकाह करते हैं? मोहम्मद ने, हदीसों की बात कर रहा हूं, आप हदीस रद्द कर दीजिए, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो राजी हूं और मैं तो कहता हूं कि रद्द करने की चीज है। मगर 52 वर्ष की या 51 वर्ष की उम्र में 6 साल की आयशा, जो उनसे 2 साल छोटे उनके मित्र अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, उसको पैगाम दिया और उससे निकाह किया। कितने 51 साल के मुसलमान
6 साल की बच्ची से शादी करते हैं, सोच भी सकते हैं? ऐसी बहुत सारी घटनाएं, पहली बीवी खदीजा उनसे कितनी बड़ी थी। तो 15 इन वर्ष। सारी बातों को मुसलमान अपनी जिंदगी में नहीं उतारते। पिक्चर कितने मुसलमान नहीं देखते, गाना कितने मुसलमान नहीं सुनते, पैन कार्ड, आधार कार्ड, दुनिया भर की चीजें, ड्राइविंग लाइसेंस कितने मुसलमान नहीं रखते, तो फोटो तो वर्जित है। तो मुसलमान बेसिकली मोहम्मद की सुन्नत को नहीं फॉलो करते, मगर एक वर्ग है जो इस पर पिला रहता है कि नहीं ये तो करना है, अल्लाह की मुमलिकत है और अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान में यूं कहा और हदीस में यूं कहा और जहन्नुम जाना पड़ेगा। एक ही रिवार्ड है जन्नत और एक ही सजा है जहन्नुम। ये वर्ग कौन सा है? ये मुल्ला वर्ग है। और उसका कारण ये है कि वो ये सब न करे तो उसका स्टेटस, उसका जो स्तर है वो ढेर हो जाएगा। तो इसलिए वो ऐसी वाहियात और बेसिर पैर की बातें करता है जिसका कोई मतलब नहीं, कि जिसका कोई तथ्य नहीं, जिसका कोई सेंस नहीं। अभी नीरज जी दिखाएंगे आपको। और इस किस्म की बातें आज के जमाने में करने वाले लोग पब्लिक में, एक भी कोई खड़ा होकर नहीं बोलता कि दिमाग खराब, तेरा पागल हो गया, बावला है, कुछ भी बकेगा और हम सुन लेंगे तेरी बात। मगर ऐसा है और ऐसा वर्ग बड़े पैमाने पर दुनिया भर में, और खास तौर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 कंट्री ऐसे हैं जो हमारे ही हिस्से हैं, हमसे ही टूटकर अलग हुए हैं। और उनमें इस बात की बहुत तकलीफ है। वो जो है ना, दीने इलाही का विभाग बेड़ा कुलजुम में अटकाना मुआ में टिटका, कि ये फतह थे जिसने 7 समंदर वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। इस सारी दुनिया में 30 साल, 35 साल, 25 साल, 20 साल में इस्लाम का गलबा, शुरुआती 150 साल में इस्लाम ने अपनी जो विजय हैं वो सारी कर ली है। उसके बाद सारे काल में एक दूसरे से झपट्टा मारना, एक दूसरे का पेट फाड़ना, एक दूसरे के इलाके छीनना, यही करते रहे। वो शुरुआती दौर में हो लिया जब तलवार चलती थी, उसके बाद रहा नहीं। तो यहां वालों को इस बात का बड़ा शिकवा है कि ये काफिरों से हमारे बावजूद, हमारी सारी मेहनतों के बावजूद हम नहीं कामयाब हो सके। इसलिए सबसे ज्यादा दर्द यही है। ईरान में नहीं चलती ऐसी बेहुदा बातें, इस किस्म की बेहुदा बातें कोई लीबिया में नहीं करता, इवन सऊदी अरब में नहीं करता। ये 3 ही जो कंट्री हैं जो हमारे ही हिस्से, उनमें सबसे ज्यादा सिरे से बेवकूफी की बातें, बेसिर पैर की बातें। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो जो चांद वाला वीडियो वो जरा दिखाएं। जी, दिखाता हूँ। जो सिंध वाला कह रहे हैं ना? जी, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसी दुनिया, और ये अकेला काम नहीं है, समाज के बीच में बैठकर बकबक कर रहे हैं। जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि तुफैल जी तो काफिर हैं, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ उससे मैं 100% मेरा उससे मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ एट फेस वैल्यू। जी, ईमान ले आइए आप तो इस पे। के चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हाल शुरू से प्ले कर रहा हूँ। ये क्या हुआ? वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर, कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। जी, ये मौलाना मिंबर पर बैठा है, लकड़ी का मिंबर है। मिंबर का मतलब ये एक इस्लामिक रस्म है जिसमें का थोड़ा ऊंचा मंच बना होता है
और ये नॉर्मली खानकाहों में या शिया जो मजलिसें होती हैं उनमें होते हैं। सिंध में 1500 बरस पहले एक मौलाना ने, कोई साहब कैलकुलेट करेंगे, सिंध पर पहला हमला 712 में हुआ है, ये उससे पहले की बात कर रहा है? क्योंकि सिंध में पहला मुसलमान 712 में आया, दाखिल हुआ है। 1500 बरस तो 2200 कुछ आता है। इस गधे को ये नहीं पता कि हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1500 बरस पहले तो इस्लाम आया था, सिंध में कहां से आ गया? और एक वही ट्रेडिशन चली आ रही है कि जन्नत में जब गए मोहम्मद तो उन्होंने सितारे लटकते देखे। अब वो जो सितारा है यहां से जो दिखता है वो उसको वही समझ रहे हैं कि कोई बड़े साइज की मशाल या रोशनी या बल्ब या जो भी कुमकुमा या जो नाम लेना चाहें ये सूरज और चांद को ये समझ रहा है, इतना बड़ा नजर आता है चांद, बहुत पास वाला भी, तो इससे 100-200 गुना बड़ा होगा। इसको अंदाजा नहीं चांद क्या चीज है और सूरज क्या चीज है। सूरज और चांद दोनों बनाए थे एक मौलाना ने। ये वही ट्रेडिशन चली आ रही है, वही सुन्नत चली आ रही है कि सरकार जैसी बातें करते थे वैसी बातें जनता कर रही है। और इनको इस बात का भी ख्याल नहीं है कि लोग पढ़े लिखे हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं। इसी कारण अब काफी सारे लोग ये कहने लगे हैं कि जो ये सुन्नतें हैं, शरिया है, ये सब आउटडेटेड बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आप बगैर धींगा मुश्ती के, गुंडागर्दी के, लठैती के, दूसरों को दबाए बिना, दूसरों का जबान काटे बिना लोगों को रोक नहीं सकते सवाल पूछने से। कोई भी शख्स पूछ लेगा कि यार क्या बक रहे हो, और ये मौलाना गलत बोल रहा है, ये तो समझ में आती है बात कि ये इसका दिमाग खराब है, पागलपनी की बात कर रहा है, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे कि सूरज कीचड़ भरे तालाब में गुरूब होता है? हाँ, वो मैं एक बार दिखा दूं लोगों को, जी अपने जो जी जी दर्शक हैं। हाँ जी, ये हमारे पास मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ कि जो मैं आपसे कह रहा था तुफैल जी के जुड़ने से पहले कि जो 18वीं सूरा है उसकी जो आयत नंबर 86 है, उसे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज कुरान की देखने को मिलती है। ये है जी, ये साइट का नाम है tanzil.net और ये 18वीं सूरा 86वीं आयत, और ये हिंदी में है फारूक खान एंड नदवी की ट्रांसलेशन। यहां तक कि जब चलते चलते आफताब के गुरूब होने की जगह पहुंचा, आफताब यानी सूरज, गुरूब यानी उसके अस्त होने की जगह पहुंचा, तो आफताब उनको ऐसे दिखाई दिया कि गोया वह काली कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। अब इसको अगर हम, ये सारी यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट्स की ट्रांसलेशंस हैं। ये अहमद रजा खान साहब हमारे जो बरेलवी सेक्ट वाले हैं, टू द एक्सटेंट देन व्हेन ही रीच्ड द सेटिंग प्लेस ऑफ द सन, कि जब उस जगह पहुंचा जहां पर सूरज अस्त होता है, ही फाउंड इट सेटिंग इन अ मडी स्प्रिंग, मटमैले पानी के तालाब में उसे डूबते हुए पाया, एंड फाउंड अ नेशन देयर, और वहां पर बहुत से लोग रह रहे थे। वी सेड ओ जुल्कारनैन, जुल्कारनैन यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट को कहा गया, ईदर पनिश देम और चूज काइंडनेस फॉर देम। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि जुल्कारनैन या अलेक्जेंडर जो है वो जा रहा था, वो पश्चिम की दिशा में था और उस जगह पहुंच गया जहां पे सूरज डूबता है। तो उसने देखा कि सूरज एक तालाब में डूब रहा है और वहां उसके पास में बहुत सारे उस जगह पे लोग भी रहते हैं। तो ये है कुरान जो कहती है कि सूरज मटमैले पानी के तालाब में जाके डूबता है। और कमाल की चीज इसमें ये है तुफैल जी कि जो ये जाकिर नाइक है उसने एक पूरा वीडियो बनाया इसको जस्टिफाई करने के लिए। उसमें वो क्या तर्क दे रहा है, उसका कहना है कि उसमें जो शब्द है वो है मगरिब, और मगरिब का अर्थ होता है, अब मगरिब सनसेट के टाइम को भी बोल सकते हैं और सनसेट की प्लेस को भी बोल सकते हैं। तो वो पहुंचा
तो हम ये बोल सकते हैं वो सनसेट के टाइम पे पहुंचा था। ये एक तरीका है इसको काउंटर करने का। तो इस तरह की वाहियात बातें वो करता है। तो फिर इसमें अब कई लोग वहां बैठे ताली भी बजाते हैं क्योंकि उसके तो आगे बड़ा हुजूम लगा होता है। तो इन्हीं की एक और किताब है जो 6 हदीसें सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है सुन्नी इस्लाम में, उसमें आती है सियासत हाँ जी, सियासत्ता, उसमें एक आते हैं सुन्ना अबू दाऊद। उसमें से जब हम देखने लगते हैं, तो वो भी मैं शेयर करता हूँ एक बार। ये है, ये देखिए, सुन्ना अबू दाऊद, हदीस नंबर 3991, नरेटेड अबू धार, I was sitting behind the messenger of Allah, who was riding a donkey while the sun was setting. He asked, तो जो मोहम्मद है वो पूछता है अपने पीछे बैठे हुए अबू धार से, डू यू नो वेयर दिस सेट्स, कि तुम्हें पता है सूरज कहाँ अस्त होता है? I replied, Allah and his apostle know best. अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि अल्लाह को और उसके रसूल को पता होगा। तो फिर जो रसूल साहब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं इट सेट्स इन अ स्प्रिंग ऑफ वार्म वाटर, कि वो एक गुनगुने पानी के तालाब में जाकर सेट हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो इसमें फिर लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि भाई हदीसें तो कुछ पे विश्वास किया जा सकता है और कुछ पे नहीं किया जा सकता। तो इसका अब ये देख लीजिए क्लासिफिकेशन क्या है? सही, सही इस्नाद, कि ये ऑथेंटिक हदीस है जिसको माना जा सकता है। तो मैं इसकी ऑथेंटिसिटी और चेन ये बता दूं, हदीसों का सिस्टम ये है कि रसूल को कहते हुए किसने सुना, किसने कहा? सहाबी, यानी उसने देखा, उसने सुना, उस सहाबी ने किसको बताई, उस सहाबी उसके बाद उसने किसको बताई, ये पूरी चेन चलती है, तब ये सनद मानी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई तोड़ दीजिए, और इसका ये एक पूरा सिस्टम है हदीसों का। इस्लाम में 14-15% है कुरान, 70% हदीस है। यही है असली इस्लाम। इसके बाद शरिया सुन्ना आती है, सीरा आती है, तो यही असली चीज है। नहीं, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ जी, मूल प्रश्न मेरा ये है कि जब वो इतने बढ़िया लोग थे कि वो वहां तक भी पहुंच गए जहां पे सूरज डूबता है और उन्होंने देख भी लिया, तो आप अब बात बनी, अब बनी बात, अब चलिए आगे। ये इसी का मामला नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो आपको पाकिस्तान का और भेजा है जिसमें एक मौलाना कई बच्चों के बीच में बैठकर बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, देखिए एक बात ध्यान रखिए कि इस्लाम का जो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रुप बरेलवी है, जो मज़ारों को मानते हैं, जो कव्वालियां गाते हैं, जो नियाज देते हैं। जो देवबंदी ग्रुप है, ये सब, ये कम है, बड़ा नहीं है, इनसे तो कहीं ज्यादा शिया हैं। असली इस्लाम बेसिकली यही है। जिनके वीडियोस आते हैं ना कि सुन्नत को ये करना, सुन्नत ये है और फलाना ये और धमाका ये, इन्हीं में ये सारी बातें। तो इनके जो सबसे बड़ी तोप है हिंदुस्तान की, आला रजा खां, उन्होंने 3 पार्ट में किताब लिखी है कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी घूमती नहीं है, सूरज और चांद घूमते हैं। 3 पार्ट में। आपने वो दिखाने के लिए डाउनलोड किया है? जरा उसको भी दिखाइए। मतलब दीनियात, अच्छा बुनियाद क्या है तर्क की, कि भाई हमारे लिए तो सच कुरान और हदीस है, साइंस से कोई मतलब नहीं। प्लीज उसको दिखाएं जरा। जी जी जी, ये तो बहुत खूबसूरत चीज है। हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने
ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है जहन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना, है? तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है, अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा, जी जी, तो सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है। हमने अभी के एपिसोड में, आज की इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है, हम इसके भी डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन आज चूंकि एक बात चली थी कि सूरज हमारे कहाँ से हो गया, जमीन से दूर हो गया, ठीक है, और आपने जैसे इन्होंने कहा कि जमीन अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये चूंकि अभी हमने शुरू में डिस्कशन हुई तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है, और यही इस्लाम का नजरिया। किसका नजरिया बेटा? इस्लाम का नजरिया है। और हमने इसी नजरिए को ही याद भी करना है और इसी पर हमने अपना यकीन रखना है। ठीक है बेटा, तो अब दूसरा सवाल लें। अरे वाह, मैं आज तक बड़े अंधेरे में था। मैं तो ये तो चीज पता ही नहीं थी हमें कभी। मैं तो बच्चों को भी गलत पढ़ाता रहा हूँ आज तक। जब आला हजरत ने बता दिया हमें, फिर हम ये गलतियां क्यों करते जा रहे हैं? और इसमें जो 3 वॉल्यूम्स में जो किताब लिखी है, उसमें जो सबसे बड़ा लॉजिक है जमीन स्थिर रहने का, वो ये है कि इस पर मोहम्मद कब्र में सोए हैं, तो उनके अदब में, उनके एहतराम में जमीन स्तब्ध खड़ी है। तो ठीक है, मोहम्मद से पहले घूमती रही होगी, मगर चूंकि मोहम्मद सो गए तो इसलिए अब वो स्थिर है। अच्छा, यहीं से ये सारा सफर शुरू होता है कि इन बातों को लॉजिकली तो कभी कोई किसी से कन्विंस करके हो नहीं सकता। अब जैसे चर्च ने बुढ़े को उल्टा टांग आके, नहीं पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है, चूंकि जीसस क्राइस्ट यहाँ पैदा हुआ, तो उसने कहा ठीक है मैं कह दूंगा, मार रहे हो तो पीटोगे तो मैं कह दूंगा, मगर मेरे कहने से पृथ्वी रुक नहीं जाएगी और सूरज चक्कर नहीं लगाने लगा उसके। मैं मेरे कहने से नहीं होना है, ये मेरी औकात से बाहर है, मैं रोक भी नहीं सकता, मैं चला भी नहीं सकता। तो ये सारी बातें चूंकि कन्विंसिंग नहीं है, इसीलिए दूसरों को समझाने के लिए गुंडागर्दी, मारपीट, काटना, लोगों को तंग करना सदैव से चला आ रहा है। इन बातों पर आज से 1500 साल पहले जब ये इस्लाम शुरू हुआ था, 1500 से कुछ कम, उसी समय सवाल उठे थे। मक्का में मोहम्मद ने अपने जीवन में जब शुरुआत में काम किया था, 200 लोग 10 साल में कन्वर्ट नहीं हुए थे 13 इस्लाम में। 13 वर्ष में 150 से कम थे। हाँ, लोग उनके फेवर में नहीं आए। उसके बाद इतना विरोध बढ़ा कि मक्का से मदीना भागना पड़ा, वहां सत्ता हाथ लग गई। उसके बाद मदीना पर हमले की तैयारी की और मदीना पे काबिज हो ली, मक्का पे काबिज हो गए।
काबिज होने के बावजूद वहां पर विरोध खड़ा हुआ, लोगों ने विरोध किया, लोगों ने कहा कि ये विसिर पैर की बातें हैं। तो क्या चाह रहा था? लोगों को मारा गया। वही लोग जो कल विरोध कर रहे थे, मरने के बाद घर का कोई मर गया तो सारे लोग ईमान ले आए। तो ईमान लाने की जो टेक्निक है वो गुंडागर्दी है, तलवार है, ताकत है। और वही आज भी है कि कोई मैगजीन में, जैसे फ्रांस की मैगजीन में शार्ली एब्दो पर हमला हुआ, उसके लोग मार दिए। शार्ली एब्दो ने कोई पहली बार मोहम्मद का ही कार्टून नहीं बनाया था, उन्होंने जीसस के हजारों कार्टून बनाए हैं। वो नॉर्मल वे है वहां का, वो लाइफस्टाइल है। वहां आलोचना का अधिकार कानूनी है। धर्म की, जो वहां का दीन है, क्रिश्चियनिटी है, उसकी आलोचना का, मजहब, हाँ, मजहब की आलोचना का कानूनी अधिकार है, क्योंकि यहीं से तो सेकुलरिज्म शुरू हुआ था। चर्च के खिलाफ बात की थी, तो इसका वहां कानूनी अधिकार है। तब क्या करें? तो किसी का पेट फाड़ दीजिए, किसी का गला काट दीजिए। मजीद साइंस की किताब नहीं है। सॉरी, कोई बात नहीं, लगा लीजिए। नहीं, क्षमा चाहता हूं जी। तो लगातार, हाँ, आप मॉडरेटर भी है ना, तो आपके ध्यान में कि अब क्या करना है, तो आज चल गया, ठीक है। तो उन्होंने वहां पर ये सब किया और फ्रांस इसके खिलाफ खड़ा हो गया, और उन्होंने पूरा एक नियम कानून ले आए कि भाई बाहर से पैसा मस्जिदों में नहीं आएगा, लोगों को खुफिया ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, लोगों की वर्जिनिटी चेक करके, मुस्लिम लड़कियों की वर्जिनिटी चेक करके सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे, सब बदतमीजी हमारे नहीं चलेंगी। फ्रांस ने विरोध किया, मगर भारत में नहीं हो रहा। और भी जो मूल काम है, जो असली काम है करने का, मस्जिदों में बाहर से पैसा नहीं आएगा, ठीक, मगर मस्जिद कर क्या रही है? मस्जिद कुरान पढ़ाएंगी, मस्जिद नमाज पढ़ाएंगी। तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो ये पढ़ा रहा है, जो हम बात जिस पर कर रहे हैं कि जमीन साकिन है और चांद बना लिया था और सूरज बना लिया था, और सूरज चलते चलते वहां पहुंचे जहां सूरज गुरूब होता है, यानी कोई ऐसी जगह है धरती के किनारे जहां पर सूरज छिपता है। ऐसी सोच जिनकी है, इस चिंतन को चुनौती देंगे कि नहीं? वो फ्रांस नहीं कर रहा है, और वो भारत ने सबसे पहले किया था। आर्य समाज का जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसका 14वां समोल्लास, उसमें इन्हीं सारी बातों की खंडन किए गए, और बहुत सारी किताब, बहुत सारा काम किया गया, मगर अब वो ठंडा पड़ गया है। और यही कुंजी है, यही चाबी है, यही हल है। मैं आपसे किसी दिन इस पर बात करने अलग से चाहूंगा, मगर फिर भी चर्चा के लिए कहता हूं, पहले इस्लाम को यूरोप मोहम्मडनिज्म कहता था, मोहम्मदवाद कहता था। अब उसको हटाकर मुसलमानों ने इसका नाम इस्लाम कर दिया है। क्यों? मोहम्मद से, जो वो कहते हैं, खुद कहते हैं कि मोहम्मद की सुन्नत अपनी जिंदगी में उतारना यही इस्लाम है। बाखुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, कि खुदा को कुछ भी कह लो, मोहम्मद को कुछ मत कहना। ये सारी चीजें होने के बावजूद उन्होंने अब खींच लिया। वजह यही है क्योंकि मोहम्मद पर बात करेंगे तो ये सारी चीजें निकल कर आएंगी, और ये निकल कर आएंगे तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। तो इस समस्या का समाधान सामने वो खुद ही बता रहे हैं, इस पर बात कीजिए और जहां कुछ है उसे घेरिए, क्योंकि ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में उतारना इस्लाम है। तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे कि नहीं? आखिर वो चिंतन कौन सा है जो उस मैगजीन के ऑफिस पर हमला कराता है, जो क्लास में सांप्रदायिक के खिलाफ बात करने वाले, और वो कह रहा है कि अगर इस क्लास में कोई मुसलमान है तो चला जाए। बच्चे उठ के चले जाते हैं, एक लड़की घर आके बताती है उसने ये किया, वो मुसलमान थी, उसने छिपाया, और उसके बाद उस पर हमला होता है। तो इस आदमी की, चेचन्या का एक आदमी ऐसी हरकत कैसे कर जाता है? इसको चुनौती देंगे कि नहीं? इसके अलावा चारा क्या है, विकल्प क्या है? कोई भी कुछ बोलेगा गलत सलत तो हम बात तो करेंगे उस पर, और यही इस समस्या का हल है। यही जाकिर नाइक बात करता है, जो अंड बक रहा है, ठीक बात, मगर जाकिर नाइक की बातों को क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, और हम नहीं करेंगे तो तय है कि फिर हम हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। इस राष्ट्र के हित निश्चित रूप से नष्ट होंगे।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि ये जो कुरान हदीस है, जो कुछ ये मदरसों में पढ़ाते हैं, उसे हर बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत है कि हिंदू भी पढ़े, जैन, मतलब हमारे देश में या तो हर कोई पढ़े उसको कि इसके अंदर असलियत है क्या? क्योंकि जब तक ये नहीं दिखाएँगे तब तक इस तरह के लोग फलते-फूलते रहेंगे। और ये जो वीडियो मैं ज़ाकिर नाइक वाला शेयर कर रहा था, इसने प्लीज। कई सारे ऐसे वीडियोज़ बनाए जिसमें स्पेशली बता रहा है कि इस्लाम में जो मिरेकल्स हैं, साइंटिफिक मिरेकल्स हैं कुरान के अंदर, तो यदि आपकी अनुमति हो तो करें शुरू थोड़ा-सा? हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, ये बात तो आनी चाहिए कि कुरान तो असली सारे विज्ञान की जड़ है, ये जी, पता तो लेकिन लगे। है साइंस की किताब, SIGNS, आए SIGNS? हाँ, वो अभी और ये जमीन जिसमें हम रहते हैं, इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आए, तख्लीक कायनात, कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या इनकार। ये जो कह रहा है कि सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30, उसमें उन्होंने बिग बैंग की बात की है। तो दर्शकों को अगर हम ये दिखा दें, क्योंकि साथ-साथ क्लैरिटी हो जानी चाहिए, जब वो वहाँ पे बोलता है, तो फटाफट से बोलने का वहाँ पे माहौल बना होता है उनका। तो मैं ये दर्शकों के साथ शेयर करता हूँ। हिंदी वाला निकाल के देखते हैं ज़रा पहले। ये है तो फैल जी 21 में का 30, जो लोग काफिर हो बैठे, क्या उन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आसमान और जमीन दोनों बस्ताबंद थे, तो हमने दोनों को शिगाफत किया, खोल दिया, और हम ही ने जानदार चीज को पानी से पैदा किया, इस पर भी ये लोग ईमान ना लाएंगे। तो इस पर थोड़ी आप टिप्पणी कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आसमान और जमीन दोनों बस्ताबंद थे, तो हमने दोनों को शिगाफत दिया, यानी खोल दिया। इसमें पहला प्रश्न जो मैं जानना चाहता हूं वो ये है कि ये जो कुरान वाला जो गॉड है अल्लाह नाम का, ये हमेशा थर्ड पर्सन में क्यों बात करता है? इस पर सत्यार्थ प्रकाश में जो ऋषि ने काम किया, उसमें सबसे पहले यही बात उठाई है, क्योंकि पहली आयत है जो उसमें पहला है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। ऋषि ने कहा कि ये अल्लाह की किताब ही नहीं, अगर अल्लाह लिखवाएगा तो ये कैसे कहेगा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से? अगर गणेश जी लिख रहे हैं किसी किताब को तो श्री गणेशाय नमः कैसे कर देंगे? ये किसी चौथी ने लिखी है, या अल्लाह की किताब ही नहीं है। तो उन्होंने बेसिक बात ये उठाई। कुरान में जो बातचीत है, जैसे अभी आपने आयत पढ़ी और इसका अर्थ किया, कोई सामान्य बुद्धि का, मैं तो नाक़िसुल अक्ल नहीं, नाक़िसुल अक्ल में कैसे, वो तो औरत होती है, मैं तो आदमी हूँ, नहीं नाक़िसुल अक्ल नहीं हूँ, मगर मेरी समझ में ये आयत नहीं आ रही है कहा क्या गया है इसमें, जो शब्दों का तारतम्य है। हाँ प्लीज जी, इसमें जो वो कह रहा है कि आसमान और जमीन दोनों बस्ताबंद थे, हमने दोनों को शिगाफत किया, तो अब ये हमें समझना ये पड़ेगा कि इस तरह का व्यक्ति है जिसे ये नहीं पता कि आकाश जो है, वो जो स्पेस है उसे आकाश बोला जाता है। आसमान कोई छत तो है नहीं वहां पर, लेकिन उसे तो आसमान छत जैसा दिख रहा था, जहाँ नीचे जो सितारे लगे हैं वो मशाल की तरह लगे हुए हैं। तो उसने बोल दिया कि धरती और आसमान, अब आसमान नाम की कोई चीज है नहीं, उन दो पहले जुड़े हुए थे, हमने उन दोनों को अलग कर दिया। कुरान में मुझे वो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मैं तलाश करना पड़ेगा, मगर ये कि अल्लाह ने अपना सबूत देने के लिए कि वो है,
आसमान को बगैर खंभों के खड़ा किया, कुरान में आए थे। जी। अब इसका क्या मतलब है? मैं तो मतलब उसके लिए मुझे जो 1500 साल पहले की बुद्धिहीनता थी उस पे जाना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उस बड़म सोच को कैसे समझूं। इसीलिए मेरी समझ में ये बात आई नहीं थी कि आसमान और उसको शिगाफ, मतलब क्या ये दो मतलब प्लेटें जैसे रहता ना, एक कटोरा रखा दूसरा उसके अंदर, एक गिलास के अंदर दूसरा फंस गया तो खींच के उसे अलग कर दिया, कुछ ऐसी हरकत है? क्या कहना चाहते हैं? और मुश्किल ये है कि इन सारी बातों पर आज भी जोर दिया जा रहा है। और जो अभी एक जो कनाडा का एक मौलाना है, उन्होंने कहा है कि अगर टेरर नहीं होगा, अफ्रीकन है वो, तो इस्लाम छोड़ने वालों की सुनामी आ जाएगी। क्योंकि ये बातें कन्विंसिंग नहीं है। कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है इन बातों का। तो ये जो इस्लाम ने साइंस पे एहसान किया, और ये अर्ज कर दूं, ये जुमला मेरा नहीं है। जो मैंने आपको से कहा था इस्लाम के साइंस पे एहसानात, ये मेरा जुमला नहीं है। जुमला कहां से आया? पाकिस्तान के एक ऑथर हुए हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी, व्यंग का बहुत बड़ा नाम है, अद्भुत नाम है। जैसे हिंदी की किताब है राग दरबारी, उसकी टक्कर की किताबें हैं उनकी। तो उसमें वो एक मदरसे का जिक्र करते हैं जो धीरजगंज का यादगार मुशायरा, हाँ धीरजगंज कानपुर और उन्नाव के बीच की एक बस्ती का उन्होंने ख्याल किया, वहां की बात है। तो यतीम खाना है, यतीम खाने के जो मालिक हैं वो इनसे कहते हैं कि आपको एक नज्म कहनी है जिसमें मदरसे और यतीम खाने की जरूरत, चंदे की अहमियत, इस्लाम के साइंस पे एहसानात और तहसीलदार साहब की कारकर्दगी का एक साथ जिक्र हो, कि वहां से टुकड़ा लिया है। तो उसने कहा कि साहब नज्म में ये सब हरकतें नहीं होती हैं। कि ये बात समझने की जरूरत है कि जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दुनिया से आपकी बातें मीलों दूर होंगी, तो कैसे कन्विंस करेंगे? कोई आदमी पूछ सकता है कि सब चांद और सूरज बनाने का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हो तुम? सूरज का टेम्परेचर का तुम्हें अंदाजा है? अगर वो आधा मील इधर हो गया तो धरती का क्या हशर होगा, इसका अनुमान है? क्या कह रहे हो कि चांद और सूरज बना लिए? कि सूरज बंद हो गया, बटन दबाता था और सूरज काम करने लगता था और सारे सिंध में रोशनी हो जाती थी। और ये इस लेवल का उल्लू का पट्टा है कि वहां जिन लोगों के बीच में बोल रहा है, जिनके साथ घर लौटेगा, इनमें से कोई इससे बोलेगा नहीं कि साला दिमाग खराब तेरा, पगलेटी की इंतहा। मगर दीन इन्हीं बातों से भरा हुआ है, यही सब चीजें हैं। इसीलिए मार पीटने की, इसीलिए धमकी देने की, इसीलिए आतंकित करने की एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। तो इसकी चुनौती तो राज्य करे, मगर इन बेतुकी बातों को एक्सपोज करना, इन पर लगातार बात करना, और केवल मैं काफिर बात करूं, आप मुशरिक बात करें, ये काफी नहीं है। मुसलमान को भी इस बातचीत में लाइए। अपने साथी से, अपने पड़ोसी से जो मुसलमान है उससे पूछिए कि यार ऐसे ऐसी इसमें है क्या, ये मुझे बताओ जरा इसके बारे में। हदीस में ये है कि आयशा से शादी की, ये क्या ऐसा हुआ है? चेक करके बताओ। अभी आप विज्ञान की बात कीजिए ना, जो साइंस पे इतने एहसान किए हैं, आप उनको हल्के में मत लीजिए। मैं ले भी नहीं रहा, मगर इस समस्या का हल लोगों की शुद्धियों में है। और शुद्धियों के लिए सबसे जरूरी चीज है कि दिमाग में ये बात बैठे कि आज से कुछ 100 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल पहले आपके पूर्वज जिन्हें मुसलमान बना लिया गया, मुसलमान ये होता है, इस्लाम ये है, आप इसमें विश्वास करते हैं? आप जिस अल्लाह ताला, वो हलक में से आवाज निकालना, यानी ये भी मुश्ताक साहब का जुमला है कि एक साहब का जिक्र करते हैं कि वो सही मखरज से बोलते थे, यानी हम जैसे बेल में बेपढ़े लिखे जहां से उल्टी करते हैं, क़य करते हैं, वहां से वो ए और बोलते थे। तो ये मुश्ताक साहब का ही जुमला है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि तुम जिस अल्लाह को मानते हो वो बेसिकली ये है दीन, ये है रसूल, ये है कुरान, ये है हदीस।
जब तक ये एक्सपोज नहीं होंगी और उनके गले से नहीं उतरेगी। उनसे बात कीजिए और सवालिया लहजे में, उनको रगड़ने के लिए नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि उनके मन में इस बात का शिकवा पहले से है कि वो कम हैं, इस्लाम गालिब नहीं हो पाया, वो काबिज नहीं हो पाए। तो उनके जहन में ये बात कि तुम जिस पर कब्जा करने की बात सोच रहे हो ये तुम्हारा अपना भाई है, ये तुम्हारी अपनी धरती है, और जिसने तुम्हें भ्रष्ट किया वो ये चिंतन है। जब तक ये एक्सपोज नहीं होगा हल नहीं निकलेगा, और यही करना अनिवार्य है, क्योंकि इस चिंतन की धाक बैठाने के लिए से लोगों से कई बार मैं बात करता हूं, और अब तो हम सब बहुत बड़े पैमाने पर बात कर रहे हैं। टीपू सुल्तान ने, जिसकी जयंती पर कुछ लोगों ने बातें की, तो वहां का जो एमपी था उसने कहा मुझे निमंत्रण मत भेजिए, ऐसे राक्षस की जयंती मनाने नहीं आऊंगा मैं। इसने वहां सैकड़ों मंदिर तोड़वाए, आचार्यों को मारा, कारण वही चिंतन, वही दर्शन कि मूर्ति पूजा, कुफ्र खत्म करना, शिर्क खत्म करना। मगर जो शिर्क खत्म करने की चिंतन वाले वो हैं क्या खुद? उनकी जहानत, उनकी अक्लमंदी, उनकी किताबें, क्योंकि पहले अब रास्ता नहीं था, अब रास्ता है। आप सब सुन रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर ये फैल रहा है। इन लोगों को, मुसलमानों को पूरी मिठास के साथ, अपने भाई हैं, हमसे बिछड़े भाई हैं, हमारी धरती के, हमारे अपने घर के लोग हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। जैसे आरिफ अजाकिया साहब हैं, कराची के मेयर रहे हैं। कराची में, सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की जयंती मनाने की बात आई, आरिफ अजाकिया ने इसका विरोध किया और ये कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में यहां हमला किया था सिंध पर, और 712 ईस्वी में हमले में उसने यहां से हजारों औरतें लूटी, लाखों लोगों के साथ बलात्कार किया, गुलाम बना के ले गया, लौंडियां बना के बेच दिया। ये सिंध पर हमला करने आया था, जिनके साथ बलात्कार किया वो मेरी अपनी, वो पंजाब की नहीं थी, वो राजस्थान की नहीं थी, वो यूपी के लोग नहीं हैं, वो सिंध के लोगों के साथ उसने अत्याचार किया, मेरे पूर्वजों के साथ हुआ है, और तुम उस हमलावर की जयंती बनाने की बात कर रहे हो। इस झिंझोड़ने के कारण, इस संघर्ष के कारण आरिफ अजाकिया को देश छोड़ना पड़ा। ठीक, अपने स्तर से समझौता करना पड़ा, जो जीवन उनका टिका हुआ था, बढ़िया था, अच्छा था, वर्चस्वी स्थिति में थे, मेयर थे, वहां से बाहर आना पड़ा। मगर ये तो करना पड़ेगा, चुनौतियां तो देनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि हम कुछ ना करें और ये अपने आप हो जाए। तो ये जो विज्ञान है, जो काबिलियत है, अक्लमंदी है, और सीधे सीधे जहालत है, इसको एक्सपोज करना ही हल है। अब इसमें एक चीज जो मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप तो हैं काफिर, सबसे सबसे बदतर मखलूक हैं वो हैं आप, इसलिए आप तो ये भाषा बोलेंगे। लेकिन अब मैं आपको कन्विंस करने के लिए एक और एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। ये एक न्यूज आइटम है, ये है जी, CNN की न्यूज आइटम है ये, edition.cnn.com की, मुस्लिम इन्वेंशंस दैट शेप्ड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ऐसी 10 इन्वेंशंस की इन्होंने यहाँ लिस्ट दी है, आप जरा ध्यान से जरा गौर फरमाइए, गौर। पहला तो ये बता रहे हैं कि जो सर्जरी है वो इस्लाम की देन है, और कब दी है? अराउंड द ईयर 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ चरक और सुश्रुत हैं, जो इनसे इस्लाम जब था ही नहीं, उन्होंने सर्जरी नहीं दी, इनके अल जहरावी ने दे दी है सर्जरी। दूसरी इन्वेंशन है कॉफी, और तीसरी तो गजब की है, फ्लाइंग मशीन। फ्लाइंग मशीन में क्या, हाँ जी, अब इसमें कमाल की चीज क्या है कि अब्बास इब्न फिरनास वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ रियल अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाइंग मशीन एंड फ्लाई। तो 9th सेंचुरी में ऐसा व्यक्ति था जिसने इस तरह के पंख बनाए थे कि उड़ने की कोशिश कर रहा था।
हम तो बेकार में इनको राइट ब्रदर्स को और वो बापू तलपड़े को बोलते रहते हैं। और ये देखिए चौथे नंबर पे यूनिवर्सिटी भी इस्लाम लेके आया है। अब इस तरह के झूठ का आप क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ वो जो तक्षशिला थी, तौबा। अलजेब्रा ये लेके आए हैं, जबकि सारा हमारे देश से चोरी कर रखा है। ऑप्टिक्स ये लेके आए कि पहली बार व्यक्ति जो मुसलमान था जिसने बताया कि लाइट आंख में पड़ती है तो दिखता है। और सातवां देखिए और भी कमाल, म्यूजिक। 8वें नंबर पे टूथब्रश के जो मोहम्मद साहब थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने यूजिंग अ ट्विक फ्रॉम मिसवाक के मिसवाक की जो दातुन यूज करते थे, उससे पहले लोगों ने कभी दातुन ही नहीं यूज किया था। द क्रैंक और हॉस्पिटल्स भी जो है वो इस्लाम की देन है। अब बताइए आप क्या कहते हैं? मैं इस पर एक ये जो मुतज़िला, ये जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, ये मुतज़िला ग्रुप की बात है। बगदाद में बहुत गहरे बौद्ध प्रभाव का क्षेत्र है ये। उसी समय जो करकट और दमनक की कहानी है, कलीला दमना नाम से ट्रांसलेशन हुआ है। सुश्रुत की संहिता का उसी काल में ट्रांसलेशन हुआ है। और ये वही पीरियड है जब लोगों ने कहा कि कुरान एक एपिक जैसा है, वो जिंदगी में उतारने की चीज नहीं है। खलीफा, देखिए नाम ज़हन से निकल रहा है, वो जो खिलाफत है वो पीरियड वो है जब पूरा बौद्ध क्षेत्र बौद्ध मानसिकता से ग्रसित था। और ध्यान रहे कि जो जिन यूनिवर्सिटीज को इस्लाम ने नष्ट किया है, ये मूलतः बौद्ध यूनिवर्सिटी हैं। तक्षशिला बौद्ध यूनिवर्सिटी है और लगातार संपर्क था। ये कोई व्यक्ति ऐसा बात कर रहा है जिसने भी लिखा है, उसको उसकी रूट्स नहीं पता। जैसे अरेबिक, इन न्यूमेरिकल्स को अरेबिक कहा जाता है, मगर अरबी खुद इसे हिंदसा कहते हैं, हिंद से आए। अब उसे हिंदसा लफ्ज की जानकारी नहीं है, तो वो 1 2 3 4 5, क्योंकि उससे पहले एक्स वाई था ना, आई और आई वी और IV1 और VII, इस तरह से जो 8 9 10 लिखे जाते थे। अब इसमें रोमन 7,73,855 लिखना हो तो आदमी इतनी बड़ी दूरी में वो लिखा जाए। इसने जिसने पहली बार इनसे सीखा वो ये बातें कर रहा है, मगर उसे ये नहीं पता कि उन्स कहां से आया, दशमलव कहां से आया, ये गणना कहां से आई। ये सारी चीजें जो भी बात कर रहा है उसको बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये जो दतौन है जिसे मिसवाक कहते हैं, जैसे मशक शब्द है, चमड़े की मशक, लोग समझते हैं अरबी का या उर्दू का शब्द होगा, ये वेद में है मशक शब्द, चमड़े की ऐसी पानी देने की, इसका नाम ये वेद में है। परंपरागत रूप से ये सारा ज्ञान, सिंचाई की व्यवस्था, शल्य चिकित्सा, इवन ऐसी चीजें जो ब्रेन के ऑपरेशन, वो तक तो सुश्रुत के यहाँ है। मगर जिसने भी बात की वो जानता नहीं है, कोई बहुत ही बेसिक, ये जो आजकल सर्च इंजन चलते हैं उससे काम करके किसी ने बना दिया है, ऐसी बेवकूफी की बातें हैं। ओके, ये सब करने के लिए आपको स्थिर जीवन चाहिए। इस्लाम तो पहले दिन से तलवार चला रहा है, गले काट रहा है, लोगों के घर जला रहा है, लोगों के विश्वविद्यालय जला रहा है। आप मुझे बताएं ये सब शिक्षण कहां से कर लेगा वो? और 150 वर्ष के बाद जब उसने ये फतह अपनी ये मिडिल ईस्ट जीत लिया, तो उसके बाद लगातार उस पर कब्जे की जंग चलती रही। कभी कोई आ गया उसने छीन लिया, तो दूसरा आया उसने छीन लिया। जैसे भारत में अफगानी पठान तुर्कों के बहुत खिलाफ रहे हैं और अभी भी हैं। उसका कारण है वो ये मानते हैं कि अफगानी पठान के हम हिंदुस्तान, असली हिंदुस्तानी यानी अफगानिस्तान से वहां के लोग हैं, ये विदेशी हैं। वो संघर्ष आज भी है। तो वो ये सारी बातें करने वाले, ये सब करने के लिए, क्योंकि भारत में एक लंबे समय तक शांति थी। ऐसा नहीं कि चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, ऐसा नहीं थे युद्ध नहीं होते थे, मगर वो युद्ध पब्लिक पे कभी नहीं होते थे। एक राजा दूसरे राजा पर हमला करेगा तो कोई जगह तय वहां पर झगड़ा होगा, पब्लिक उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होगी, गांव नहीं लूटे जाएंगे, घरों को नहीं जलाया जाएगा, विद्यालय नष्ट नहीं किए जाएंगे, तो शिक्षण की परंपरा चल सकती थी, गुरुकुल चल सकता था। दूसरा राजा भी आ जाएगा, राजा मर गया तो उसका बेटा बन गया, तो भी गुरुकुल की व्यवस्था नहीं नष्ट होती थी। इस्लाम तो शुरू से ही करता आ रहा है, तो अलजबरा कहां से बना लेगा, उसको जरूरत क्या है?
वो करेगा कैसे? उसका काम तो लूट मार है, मार है। और ये सुन्नत है। मदीने में जब अपने हाथ ताकत आई थी तो जितने वहां के कबीले थे, बनु कुरैज़ा वगैरह सारे, वो यहूदी कबीले, उनको मारना ही किस तो सारा किया है इस्लाम ने। तो ये सुन्नत है, क्योंकि उन लोगों को, जो वहां के लोग उनके हाथ आए थे, जो मुसलमान बने थे, उनका दाल रोटी कैसे चलेगी? कोई तरीका नहीं था, बिजनेस कर नहीं सकते थे, पैसा था नहीं, कोई और स्किल नहीं थी, तो काफिले लूटना, काफिले लूट लूट के ताकत बन गई, तो फिर उनके किले ढाना। ये तो सारा का सारा काम किया। जो आज भी आपको ध्यान होगा, जो बंबई पर हमला हुआ था, तो लोगों की जानकारी में वो ताज होटल ही है, वहां जो यहूदियों का एक सिनेगॉग, क्या कहते हैं उसको, उस पर भी हमला हुआ है। हमेशा से यहूदियों की जान को, चूंकि ये सुन्नत है, मोहम्मद ने। चबद हाउस जी? था उसका नाम। क्या चीज? वो जगह चबद हाउस बोलते हैं उसको, मुंबई में, जहां पर यहूदियों लगातार ये यहूदियों से, म्यूनिक में जो इजरायली खिलाड़ी मारे थे, वो कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से करते आ रहे हैं। यहूदियों से उनकी दुश्मनी इसीलिए है, उनके पास पैसा था, अपने पास कोई तरीका नहीं था पैसा कमाने का, तो जिसके पास छीन लो। तो मूलतः ये डकैती का जो दर्शन है, लठैती का दर्शन है इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो अकलमंदियां निकाली जा रही हैं, मैं तो अपने लिए फाखिर मतलब गर्वित, कि मैं कुफ्र हूं, काफिर हूं, तो ये तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं अक्लमंद हूं, पढ़ा लिखा हूं, बुद्धि है मेरे पास, मैं मूड नहीं हूं, ऐसी लूलू बने की बातें मैं नहीं मानता। तो ये तो अच्छी बात है, बट ये काम सार्वजनिक रूप से करने का है, लगातार करने का है। यही 10-20-50 हजार लोग देखें, ये पर्याप्त नहीं है। ये 10-20-50 हजार लोग जो देख रहे हैं, वो अपने मुस्लिम मित्र से, पड़ोसी से, जानकार से धीरे से पूछें कि क्या ये ठीक है। चिढ़ाने के लिए मत पूछिए, उसके दिमाग में बीज डालिए शक के, वो समझे कि सच क्या है। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो किन पूर्वजों से आए हैं। लोगों को पता है कि हमारे पूर्वज फलानी पीढ़ी मुसलमान हुए थे, ये थे। सिर्फ धीरे से जो कह रहे हैं उसको, एक चीज जो मैं जोड़ना चाहता हूं कि इन लोगों को, ये जाकिर नाइक जैसे लोगों ने, अब मैं बार बार बोलता हूं, इमेजिन करके देखिए कि करोड़ों रुपए का, कई 100 करोड़ लगाते हैं तब एक सैटेलाइट चैनल बनता है, और जाकिर नाइक को जिस तरह का अरेंजमेंट इन्होंने करके दिया केवल झूठ बोलने के लिए, उतने से ही समझ में आ जाना चाहिए कि वो इन मुसलमानों को भटकाए रखना चाहते हैं, उनको ये शो करना चाहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने कोई अच्छा काम किया था कि वो इस्लाम कबूल कर लिया था, जबकि सच्चाई उन्हें पता ही नहीं है। जी, ये प्रश्न ले लूं, कुछ आ रहे हैं जो? हाँ, म्यूट है आप। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं आज मोबाइल साथ में खोल के बैठा हूं, तो मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि मैं ये बाद में नहीं देख सकूंगा कि किस कदर इसमें सारी बातें हैं, और बहुत उम्दा बातें कर रहे हैं लोग इसमें। जी, तो निकालूं क्वेश्चंस? जी बिल्कुल। निरंजन पाठक जी हैं, आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू इरफान हबीब, ही इज क्लेमिंग दैट आरएसएस हैज नो कंट्रीब्यूशन इन इंडिपेंडेंस। तो फेल जी प्लीज रिप्लाई। आरएसएस की बात के लिए कोई संघ का व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति, संघ का संयोजक तो मैं भी हूं, अधिकृत व्यक्ति उत्तर दे तो बेहतर है, फिर भी मैं जवाब देता हूं। 1925 में जब संघ बनाया गया था डॉक्टर जी ने, तो उन्होंने इस बात का चिंतन किया कि एक तो भारत वर्तमान की दृष्टि से मत देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर भारत में रजवाड़े थे, यानी वो अलग राजनीतिक सत्ताएं थी। फिर बफर स्टेट्स थी कुछ और बड़ी बड़ी, नेपाल, तिब्बत, कश्मीर, अफगानिस्तान, ये ऊपर सिक्किम, भूटान, ये बफर स्टेट्स हैं, और वो बड़ी हैं ये। भूटान को 21 तोपों की सलामी अंग्रेज ब्रिटिश पीरियड में थी भूटान के किंग को। तो ये बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं। तो उसके बीच में जो भारत है, यानी ब्रिटिश भारत है, उसमें वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि ये हमारी स्थिति क्यों बनी, तो उसका कारण ये कि हम संगठित नहीं थे, उनका ये मानना। तो संगठन का कार्य करना चाहिए, संगठित होंगे तो बाकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ईमानदारी की बात है निरंजन पाठक जी,
कांग्रेस के प्रचार को एक तरफ छोड़िए और गांधी या जो भी जिससे भी आप देखना चाहें 1857 के बाद से कि जो आंदोलन आजादी के हुए हैं, उन आंदोलनों की कागज पे ईमानदारी से सारी आंकड़े रख लीजिए, फिर आप पाएंगे कि वो भारत की स्वतंत्रता के जी। एक निवेदन मैं आज कर रहा हूं सभी दर्शकों से भी और आपसे भी, ये शब्द है ईमानदार, ये उपयोग करना हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदार का टेक्निकल जो अर्थ है वो है मुसलमान, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया वो ईमानदार है। तो इसके लिए जो सत्य कि जो सत्यता है इसका ध्यान करें। जो कांग्रेस के बड़े आंदोलनों की बात है, उन आंदोलनों का भारत की स्वतंत्रता से कुछ लेना देना भी है। जो शुरुआती 1885 में कांग्रेस बनी है और शुरुआती जो आंदोलन है, जो बातें वो उस तरह की हैं जैसे क्लब होता है, लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, उस तरह का क्लब था कांग्रेस और उसके लोग थे। भारत की स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं उसके आंदोलन कांग्रेस के हैं कौन से? एक मंच था, डॉक्टर जी भी उसके आदमी थे और वो लोग उन्होंने महसूस किया कि ये पर्याप्त नहीं है, ओके, उस पर भी इस्लामियों का कब्जा हो गया था। मौलाना आजाद जो बेसिकली खिलाफत मूवमेंट का आदमी है, जिसने एक दिन के लिए भी किसी स्कूल का मुंह नहीं देखा, किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा, वो भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वो बेसिकली मुल्ला है, हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, जो भारत में पैदा भी नहीं हुआ, अरब में पैदा हुआ, उसका बाप भारतीय नहीं, उसकी मां भारतीय नहीं। तो इस बेहुदा सोच से निपटने के लिए ये जो राष्ट्र जिनका है उनको एक बड़ा कुछ बनाना पड़ेगा। तो इरफान हबीब ये तो पूरी परंपरागत रूप से वो ग्रुप है जिसने हमें दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर रोड और हुमायूं रोड और शाहजहां रोड और औरंगजेब रोड और बाबर रोड, भारत चूचू का मुरब्बा है, जो आया यहाँ पर बस गया, उससे बन गया। आर्य इन्वेजन थ्योरी के जो मूल प्रतिपादक हैं उनमें से एक है कमबख्त बाप बेटे। इनसे क्या उम्मीद करनी? भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई जिसे हम कहते हैं, वो लड़ाई न तो कभी कोई बड़ी संघर्ष वाली लड़ाई थी, इक्का दुक्का जैसे कुछ बड़े बड़े नाम हमको दिखाई देते हैं, बहुत चर्चित नाम है, मगर वास्तविकता क्या है? भगत सिंह बड़ा नाम है, प्रतिष्ठित नाम है, चंद्रशेखर आजाद बड़ा नाम है, प्रतिष्ठित नाम है, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस वगैरह वगैरह। इनके अगर प्रयासों को आप देखें तो आप पाएंगे कि बिल्कुल व्यक्ति हैं, ये 10 लोगों पर भी प्रभाव नहीं डाल पा रहे, मगर हमने इनको इस तरह से महसूस किया कि ये राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसा ही सब कुछ कांग्रेस भी कर रही थी। कांग्रेस का कोई भी बड़े से बड़ा आंदोलन 1 लाख लोगों को लेकर नहीं है। नमक आंदोलन जिसकी बात करते हैं, इसका आजादी से क्या लेना देना है? अगर एक एक चम्मच नमक बना लिया, आधा किलो नमक बना के समुद्र से लेके बैठ गए नेहरू और पटेल और फलाने और ढमाके और बेचने लगे, तो उससे क्या होगा? बारडोली सत्याग्रह क्या है? नीलहार सत्याग्रह क्या है? तो ये सत्याग्रह इनको कोई ऐसा ग्लोरीफाई करना है कि इन्होंने कोई बड़ा भारी संघर्ष छेड़ दिया था और दूसरों ने नहीं छेड़ा था। जो मूल समस्या की बात कर रहे हैं, एक तो ये कि मेरे हाथ में दर्द है, चोट लगी है, मैं इस पर पट्टी लगा लेता हूं, दवा लगा लेता हूं। दूसरा एक डॉक्टर ये है कि दर्द है तो क्यों है, नर्व्स में क्या प्रॉब्लम है, ये किस जगह से शुरू हुआ है, वहां से इलाज करो। तो संघ बेसिकली उस इलाज की बात करने वाला संगठन है कि इस राष्ट्र के हिंदू समाज जब तक प्रखर नहीं होगा, उद्धत नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। इस चिंतन से, जैसे और मैं 25 संगठन बता देता हूं आपको। कोई इरफान हबीब से पूछना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने भारत की स्वतंत्रता में कुछ नहीं किया, जमाते इस्लामी ने भारत की स्वतंत्रता में कुछ नहीं किया, वो बने ही नहीं इस काम के लिए। जमाते इस्लामी इस्लामियों की जमात है, वो ये काम करती ही नहीं। मुस्लिम लीग ये काम करती ही नहीं। इवन हिंदू महासभा जो राजनीतिक दल था, चुनाव लड़ते थे, वो भी भारत की स्वतंत्रता की इस तरह की कार्रवाइयों में नहीं था, उनका लक्ष्य नहीं था। और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनका ये लक्ष्य नहीं था। तो ये मानकर चलना कि जो कांग्रेस का खाता है,
अखाड़ा है, उसी अखाड़े में लड़ाई का वही पहलवान है, उससे बाहर पहलवानी नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है। इरफान हबीब जैसे लोगों का कोई तार्किक, कोई अक्लमंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बिल्कुल देखिए, हरियल तोता लाल चोंच लगा लेता है कम्युनिस्ट की, इसलिए कि उसने काय करनी है और उल्टी सीधी बातें बोलनी है। ये सारे के सारे हरियल तोते हैं जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को गाली देनी, उनको उनकी दुर्गत मचानी है, तो इनकी किसी बात का कोई मतलब नहीं जी। थोड़ा क्वेश्चन काफी सारे आ गए, थोड़ा शॉर्ट में चलना पड़ेगा अपने को। तरुण मेहता जी, शत शत नमन नीरजत्री एंड तुफेल सर जी, आपको भी प्रणाम जी, शत शत नमन। क्वांटम स्पिन, शानदार टॉपिक, बहुत सुना है कि सारा कॉस्मोलॉजी, मेडिसिन, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम साइंस, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक नॉलेज कुरान से निकला है। आपने एकदम ठीक सुना है क्वांटम स्पिन जी, और उसी पे आज चर्चा की है हमने। पैंडरिंग पांडा, नेशनलिज्म इज हराम इन इस्लाम येट मुस्लिम्स चूज डेमोक्रेसी। अच्छा जी, एक टूल है डेमोक्रेसी, सारी दुनिया में इस्लाम का टूल बनी हुई है। हर जगह इस्लामी दबाव दे रहे हैं डेमोक्रेसी का आधार लेके, कि लाख सवा लाख वोट हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में है, असेंबली में लाख हैं तो वो तो जीतेंगे फिर। सीधा सा तर्क समझ लीजिए, एक ऐसा आदमी जो हैदराबाद का एक पार्लियामेंट की सीट का है, उसकी वजह से यूपी के राजनीतिक दल जो इस्लामियों के वोटों का दावेदार हैं, बंगाल के दल, बिहार में वो इलेक्शन लड़ा, जीत गया। कैसे जीत गया? कोई कारण? डेमोक्रेसी उन्होंने चूज नहीं की है, हाँ, वो चूज नहीं की, उसका यूज कर रहे हैं जी। विजय नैयर जी कह रहे हैं, आपके लिए कंट्रीब्यूशन का कौन सा मेथड अधिक लाभजनक है, प्लीज बताइए, ताकि ज़कात जिजिया मिनिमल हो इस तरह देसी यूट्यूब भी बने। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बनना चाहिए। और जो आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर, एक तो नीचे स्क्रॉल में देखिए, वो जो आईडी चल रही है यूपीआई वाली, उस पे करेंगे तो सबसे अच्छा है। और फिर एक neerajatri.in है, वहां पर आप जाके, इसमें नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगा, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहां आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से कर सकते हैं। बेस्ट तो है यूपीआई के थ्रू अगर करेंगे। एक साहब ने अभी पेट्रा के बारे में कमेंट किया है जी, मैं बात आपसे कर लूं। पेट्रा पहले किबला था, मक्का किबला नहीं था, इससे क्या साबित होगा? ये चिंतन बेसिकली बेहुदा है। पेट्रा किबला था तो, मक्का था तो, मदीना था तो, यरूशलेम था तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चक्कर में मत पड़िए। ये तो वो एक यूरोपीय विद्वान ऐसी बातें कर रहा है। मान लिया कि मक्का नहीं था, ठीक है, पेट्रा था, फिर क्या होगा साबित? इससे कीचड़ भरा तालाब जस्टिफाई हो जाएगा? या वो जन्नत में बुराक पे बैठ के गए वो जस्टिफाई हो जाएगा? या सितारे लटके हुए थे रोशनी कर रहे थे वो जस्टिफाई हो जाएगा? इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये बेहुदा बातें हैं, ये विद्वानों की अपनी पीला पाली है, उसको छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। ये पूरा चिंतन ही दोषपूर्ण है, ये पर्याप्त है। चित्रगुप्त जी आपका आभार है पत्रम पुष्पम के लिए, बहुत धन्यवाद। ओहो, फिर जी ये पत्रम पुष्पम देखिए किसने भेजा है साहब, $5 में 72 बकरियां। नहीं, ये गुरुओं का जिक्र है, बकरियों का नहीं है। पाउंड, मगर ये आपसे निवेदन कर दूं, ये 72 बकरियां नहीं हैं, ये स्त्रियां हैं। हाँ, सीरिया में अभी, बल्कि इस पर एक विषय आ सकता है, सीरिया में कोई 400-500 लड़कियां रखी हुई हैं जो यूरोप से, भारत की भी हैं उसमें, केरल की। सीरिया में जो जिहाद चल रहा था उस समय अपने बदन को सर्व करने के लिए 16, 15, 17 साल की लड़कियां यूरोप से वहां पहुंच गईं। उन्होंने कि इस्लाम के लिए जरूरत है, वो पर्याप्त नहीं थी, 400-500 थी। तो इसके लिए न्यूजीलैंड से भेड़ें और बकरियां मंगाई गईं। वहां के जो सैनिक थे उनकी सेक्स डिमांड को पूरा करने के लिए
ये बकरियों का इस्तेमाल किया गया, मगर कुरान में 72 बकरियां नहीं है, 72 हूरें हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। जी। वर्ल्ड विन ऑफिशियल शुरुआती अच्छा, ये आप इसकी बात कर रहे थे। जी जी जी। जी। अभिलाष नंदा, कुरान से तो क्वांटम स्पिन भी निकला। जी। नंदा जी सभी कुछ है, सभी कुछ है। जी। क्वांटम स्पिन कह रहे हैं, अबू जाहिल की कहानी बताइए, शब्दावली बदलनी है। अच्छा, अबू जाहिल, हाँ जी, आप बताइए बताइए। लीजिए लीजिए। जी। अबू जाहिल एक्चुअली एक आदमी था जिसका नाम था अम्र बिन हिशाम, और अपने समय का ये जहाँ मक्का में काफी इंटेलिजेंट लड़का था, और वहाँ पे जो जैसे हमारे यहाँ पंचायत वाला सिस्टम होता है, वैसे ही वहाँ पर भी जो वृद्ध होते थे वो बैठ के डिस्कशन किया करते थे और निर्णय लेते थे। तो उस पंचायत जैसे स्ट्रक्चर में इस 30-32 साल के लड़के को भी रखा गया था, क्योंकि ये इंटेलिजेंट था, और इसे कहा जाता था अबू हकीम, यानी जो इंटेलिजेंट है, द फादर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब अपनी ये नया मजहब चलाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने एक दिन शोर मचाना शुरू किया कि वो एक ऊंची सी जगह थी, जैसे छोटी सी पहाड़ी होती है, तो वहाँ पर एक ट्रेडिशनल तरीका था कि जब भी आप लोगों को बुला के कुछ बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई हमला होने वाला है, कोई आपदा आने वाली है, तो वहाँ खड़े होकर चिल्लाते थे, तो लोग अपने अपने बुजुर्ग जो थे वो उनको भेज देते थे कि बात करें कि क्या मुसीबत आने वाली है, ताकि उससे लड़ा जा सके। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने यही काम किया, उसने सोचा कि मैं लोगों को अट्रैक्ट करूं कि तुम लोग ये जो पुराने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, इसको छोड़ दो, ये नहीं तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तो अब उसने वही किया, पहाड़ी पे चढ़ा, शोर मचाया, सब लोग इकट्ठे हुए, तो जिनमें ये जो अम्र बिन हिशाम था ये भी था। तो सबने सुना कि क्या वाहियात बात कर रहा है, तो उसने कहा कि ये बुलाता है, हमें मूर्ख बनाता है, और इस तरह अपने हाथ झाड़ के वहां से चल पड़ता है। तो अब इसे गुस्सा आता है, तो जो इसका गॉड है अल्लाह मियां नाम का, वो एक आयत नाजिल कर देता है, तो उसमें इसको फिर अबू जाहिल कहा गया है, कि अबू हाकिम नहीं है, अबू जाहिल है। तो ये उसकी कहानी है। नितिन दुबे, आप लोग सिटी डिस्ट्रिक्ट्स में स्टूडेंट्स को अवेयर करें। नितिन साहब, आपने मेरे मेरे दिल की बात, मेरे मुंह की बात छीन ली। शंकर शरण बहुत बहुत योग्य विद्वान हैं इस्लाम पर और क्रिश्चियनिटी पर और कम्युनिज्म पर। मैं जो पहले सरकार थी अटल जी की, उस समय में मिला था आडवाणी जी से, मैं मेरी पत्नी हम दोनों गए थे, उनसे बात की थी इसके लिए कि एक इंस्टीट्यूट बना दीजिए जिसमें 5-7-10 करोड़ रुपए इकट्ठा करके डाले देते हैं और जिसके ब्याज से ही चलेगा, और शंकर शरण की 2 लाख 3 लाख रुपए महीना तनख्वाह तय कर दीजिए, सारे काम छुड़वा दीजिए, यही काम तुम करो, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि साल के अंदर हमें 200 शंकर शरण तैयार करके दोगे। जिन किताबों को पढ़ के आप इस नतीजे पर पहुंचे, कम्युनिज्म की सत्यता आपको कैसे पता लगी, इस्लाम की सत्यता किन किताबों से पता लगी, क्योंकि उन्हीं रास्तों पर कोलंबस को मान लें तो बेहतर है, नहीं तो फिर नई सिरे से सारा सफर करना पड़ेगा। इसके लिए व्यवस्था करो। वो योजना चल नहीं पाई, मगर अगर आप लोग तैयार हों, नीरज जी के पास अपने मोबाइल नंबर भेज दीजिए, तो इन ग्रंथों के संदर्भ छांट कर, और अगर आप सोचेंगे कि तार्किक रूप से विश्लेषण करने की, तो इसके क्लासेस मैं ले सकता हूं, और इसके लिए भारत भर में कहीं भी केवल 10 छात्र एक जगह एकत्र हो जाएं, 10 छात्र, और कौन सी कुरान चाहिए मैं बता दूंगा, मंगवा लीजिए, मैं आ जाऊंगा। ये होना चाहिए, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये एक हजारों फन वाला है मामला, सारे ही फन निपटाने हैं तो हजारों खट भी तो चाहिए। ये तो है, ये तो काली का खप्पर भरना ही पड़ेगा, तो इसके लिए तो हर तरह से कि एक बूंद भी रक्त बीज के नीचे आ जाए, तो इसके लिए हजारों काली भी बनानी पड़ेंगी ना। तो मैं तो बहुत सहमत हूं, बहुत अच्छी बात कही। अपने मोबाइल नंबर नीरज जी के पास भेज दीजिए, मेरे पास पहुंच जाएंगे, और इसको कोई फाइन ट्यूनिंग करके कहीं पर कुछ
इस हद तक कर सकते हैं कि आपको अगर आने में संभव है तो आपकी रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था कर देंगे। हमारे केंद्रों पर आ जाइए, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। 15 दिन में, महीने भर में 2 दिन की सेमिनार, आपके पास कुछ ऐसे लोग जिनसे 1 टू 1 आप बात कर सकें, उन तथ्यों तक, वो रास्ते आपके सब जानकारी में आ जाए कि किन रास्तों पर जाकर आपको ये पता लगा ये जुल्करनैन क्या है और कहाँ पर कीचड़ भरा तालाब है और कहाँ पर वो अल्लाह मियां ने वो सितारे लटका रखे हैं, ये सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी बात है। प्लीज इस काम पर आगे बढ़िए, लोगों को तैयार कीजिए, व्यवस्था हम करते हैं। जी, अब विषय छिड़ गया तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि इसकी हम कर रहे हैं प्लानिंग इस तरह की कुछ कि इस तरह का एक कोर्स शुरू किया जा सके, ताकि वही जो अभी तुफेल जी ने एग्जांपल दिया कि हमें 200 शंकर शरण चाहिए या हमें 200 तुफेल चतुर्वेदी चाहिए या 100 नीरज अत्री चाहिए, इस तरह से हम ये बात मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो इसको मूर्त रूप देने का प्रयास चल रहा है। कोविड के कारण थोड़ा डिले हो गया। आशीष खटकर जी, थैंक यू so much Neeraj sir and Tufail sir. Because of respected people like you, I became nationalist from secular. वाह, बढ़िया बात। मगर कट्टर वो आशीष जी अपने जैसे सैकड़ों बनाइए। ये तो जो भी लोगों से बात कीजिए, ये डिस्कशन शेयर कीजिए, हाँ। यही आगे बढ़ाइए, इससे भी काम होगा। अगला मैसेज गपबाज का है जी। नीरज जी और तुफेल जी को हम दर्शक होमवर्क देने के बदले अपनी अपनी क्षमता अनुसार वही काम करें, तभी बात बनेगी। हाँ जी, ये भी ठीक है, एकदम सही, कि सारे काम करना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। संदीप पाटिल, मिडल ईस्ट में आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, क्या ये नियति का प्रतिशोध है? संदीप साहब, जल्दी जल्दी बात करनी, इसलिए संक्षेप में बात करता हूं। ये बात ध्यान कर लीजिए कि भारत विश्व में पहला इस्लामी देश कौन सा है? आप शायद सऊदी अरब का नाम लेंगे, कतर पतर का नाम लेंगे, नहीं, पहला इस्लामी देश पाकिस्तान है, जो इस्लाम के कारण बना है। बाकी सब देश अपनी कौमियत के, अपने इलाकों के हिसाब से बने हैं। झगड़े भी यही हैं, जो पुराने कबीले चले आ रहे हैं उनके झगड़े हैं, सत्ता के संघर्ष हैं कि जमीन चाहिए, पेट्रोल चाहिए, फलाना चाहिए। इस्लामी देश पाकिस्तान है। ये सारा चिंतन देखिए, तुर्की में खलीफा को एस्टेब्लिश करने का आंदोलन नहीं हुआ, वहीं के लोगों ने दे मारा, मगर इस धरती से आंदोलन हुआ कि इस्लाम को एक नेतृत्व चाहिए। ये तो स्वाभाविक बात है, ऐसे ही होगा। और वो लोग इसी काम में लगे हुए हैं। संघ सखा में, संघ शाखा में तब इसका प्रस्ताव रखूंगा वर्ल्ड विन ऑफिशियल। हाँ, रखिए ना, जो फोरम मिले वहां पे रखिए, इसको बस मल्टीप्लाई करते जाइए। सतीश दास जी, जहां भी दिखे कन्वर्ट करने वाले उनको पकड़ो और पूछो मत, कूटो और ठोको दिल भर के। बिल्कुल ठीक, यही हल है, यही हल है। असहिष्णु बनना, पौरुषवान बनना, उग्र बनना, तेजस्वी बनना ही तो लक्ष्य है, यही हल है। नहीं, कन्वर्ट तो जरूर करिए, उस कन्वर्ट करना आपको पड़ेगा। मनीष द्विवेदी, 600 साल से पहले जो लोग मर गए उनका कयामत के दिन हिसाब कैसे होगा? 600 साल तो हो सकता है, मगर इसमें पूछने का सवाल ये है कि जो मोहम्मद से पहले के लोग हैं, हाँ, वो मुझे लगता है मोहम्मद के अब्बा, मोहम्मद की अम्मा, मोहम्मद के दादा, ये सब जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि मुसलमान तो कोई नहीं था। अब ये सवाल पूछने का ये कि ये जो डेडलाइन है, इससे पहले वाले सबके सब नरक में कैसे चले जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद तब पैदा नहीं हुआ? ये क्या है? मुजतहिद है कि कुरान है हिडन मीनिंग। मुजतहिद डिफेंस है कि कुरान हैज हिडन मीनिंग। मुजतहिद, अगर मैं सही समझता हूं, चूंकि मैं खानदान मुजतहिद से हूं, शियों में ये ग्रुप होता है, और कुरान के हिसाब से कोई व्याख्या अगर किसी विषय की नहीं की जा सके तो अपने हिसाब से कुरान की रोशनी में कोई नई बात करने वाले, उनको इज्तिहाद कहते हैं। और वो लोग जो ये करते हैं मुजतहिद हैं। खानदानी मुजतहिद के लोग लखनऊ में हैं, तो खासतौर से कल्बे आबिद और कल्बे अली और कल्बे जब्बाद, यानी जितने कुत्ते बिल्ली हैं
कल्ब का मतलब कुत्ता होता है, कुछ लोगों को एतराज हो तो चेक कर लीजिएगा। कल्ब माने दिल नहीं है, वो कल्ब है, क कल्ब माने कुत्ता। कल्ब अली का मतलब अली का कुत्ता, कल्ब जव्वाद का मतलब जव्वाद का कुत्ता, कल्ब हुसैन का मतलब हुसैन का कुत्ता। तो ये जितने हैं ये खानदानी इज्तिहाद के लोग हैं, ये मुज्तहिद हैं। और कुरान की कोई हिडन मीनिंग है उन्होंने कभी सुना नहीं। मेरा तो उठना बैठना उनसे बहुत है, उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं। कुरान में कोई हिडन मीनिंग है? हाँ। विवेक प्रजापति कह रहे हैं ईद उल अधा millions of slaughtered for sacrifice, 11.18 million cows goats will be sacrificed in Bangladesh this year। तो फिर जी भारत में कैसे रोकें? कन्वर्ट करो लोगों की शुद्धियां, और इस पर पुलिस रिपोर्ट, थानों में जाइए, डीएम को बोलिए। भारत की स्थिति तो ये है कि जो मुस्लिम बस्तियां हैं वहां बाकायदा बैनर लगे होते हैं कि बड़े जानवर की यानी गाय भैंस की कुर्बानी करनी हो तो उसमें पैसे डालकर इकट्ठे होकर कई लोग कर सकते हैं। सड़कों पर कुर्बानियां होती हैं, इनके खून कैसे बहते हैं? इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात होती है म्युनिसिपल बोर्ड की, जो पानी धोती है, और ये सारा का सारा खून बहकर नालियों से नदियों तक जाता है। स्वाभाविक है कि नदियों में ही जाएगा, यही तरीका है। मगर इसके खिलाफ कोई आवाज तो उठाए। म्युनिसिपल कारपोरेशन में, थानों में, पुलिस में इन्फॉर्म कीजिए, एतराज कीजिए, होगा। ये मानकर लोग चलते हैं कि ऐसा करेंगे तो वो बस्तियों से निकल के हमारी छातियां फाड़ने आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सामने आइए, कुछ नहीं होता। Pandering Panda, aren't Muslim politicians in democracy committing blasphemy by taking oath on constitution and not on Quran? अरे भाई तकैया ताकिया है वो, अल तकैया। वो तो टाइम पास कर रहे हैं कि कब जनसंख्या बढ़ा के फिर कब्जा कर लें, तब तक डेमोक्रेसी चलेगी, उसके बाद फिर वो शरिया का सरिया निकालना शुरू करेंगे। अच्छा जुमला, शरिया का सरिया, अच्छा है। आशीष दूहन जी, ईस्ट एंड साउथ इंडिया में क्रिश्चियनिटी बढ़ती जा रही है, क्या शुद्धि ही रास्ता है? राहुल गांधी ने चर्च में जाके पैंट शर्ट पहन लिया, या ये सिविलाइजेशन चेंज है? आशीष साहब, क्रिश्चियनिटी के बारे में मेरी किसी मित्र से बात हो रही थी, केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनका कहना है कि इस्लाम से ज्यादा फैल गया है ये, और महानगरों तक में दिखने लगा है। वो कर क्या रहे हैं, सावधानी ये बरती है उन्होंने कि नाम नहीं बदल रहे, और ये बात सरकार की दृष्टि में है। इसीलिए ये जो अभी कानून आया है कि विवाह के लिए आप नाम नहीं बदल सकते, धर्म नहीं बदल सकते, मजहब नहीं बदल सकते, वो इसीलिए आया है। क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से काम कर रही है, मगर उसी तेजी से लौटाया भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, लगिए तो हो जाएगा। उसके विरोध में अपना काम कीजिए। दीपक हिंदू, मौलवी की वेतन के लिए सरकार मुसलमानों पर आयकर क्यों नहीं लगाती है? अब उनको देती क्यों है वेतन? पहला सवाल तो ये होना चाहिए इसमें कि सरकार वेतन देगी ना इन लोगों को। जहां पर आतंकवादी पैदा करने मदरसों में जाके, तो उनको वेतन सरकार क्यों देगी? आयकर तो लगाना, इनको तो बंद करने, इन्हें तो बंद करना चाहिए। ऐसे सोचिए आप, आयकर तो छोटी सी चीज है उसमें। अभिलाष नंदा जी, इस्लाम की ताकत ही यही है कि आप और हम मिलकर ये फालतू की बातें करवा रही है। इस पे जवाब दीजिए तो फैलसी। इस्लाम की ताकत ही यही है कि आप और हम मिलकर ये फालतू की बातें करवा रही। ये आशीष साहब एक बार इसे रीराइट करेंगे, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अभिलाष वो कह रहे हैं कि भाई ये हम बैठ के बातें करें, ये भी इस्लाम की ताकत है एक तरह से। देखिए, इस्लाम, कम्युनिज्म, क्रिश्चियनिटी लगभग निबट गई, इसलिए उसकी बात नहीं करते। ये दोनों के दोनों विचार हैं। आप इसके से अगर कुछ खिलाफ काम करना चाहते हैं, आप इसे पाते हैं कि ये उचित नहीं है, तो इस कर्म को करने के लिए जो अनिवार्य कार्य है कि आपको एक विचारधारा खड़ी करनी पड़ेगी। विचार से विचार ही लड़ सकता है। उसकी विचार की हिंसक गतिविधियों की सपोर्ट की, उसके विरोध में आपको अपनी खड़ तैयार करनी पड़े, वो अलग बात है। मगर विचार को विचार ही काट सकता है। तो हम जो बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत का देखिए, पिछले कुछ दिनों में अब हंगामा कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था कि वो मॉब लिंचिंग की बातें बहुत हो रही थी। मॉब लिंचिंग हो कहां से रही है? लोगों में तिलमिलाट है ना।
कि भाई नहीं होगा, ये आप गाय लेके जाएंगे तो मारेंगे। ये बात कहां से आई है? ये जो गूंज पैदा हो रही है कि एक पत्थर झील में पड़ा, लहर आई, दूसरा पत्थर पड़ा, फिर लहर आई, तो ये सारी चीजें इस्लाम की भी ताकत इसलिए है कि इस्लाम ये सब करता है, उसमें भी ये नॉर्मल चीज है। बात नहीं की इसलिए भी इस्लाम को ताकत मिली है, बातें पहले की होती तो अब तक निपट गया होता है। मारदेव, कुछ और इन्वेंट किया हो या ना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कॉन्डम मुल्ला सिंह की देन है, इनके वजह से ही इस उपकरण को बनाने का सोचा होगा। हो सकता है जी। मारदेव जी, पीट देव, ये सब मजेदार है। जी जी जी। पंकज जी कह रहे हैं, प्रणाम गुरुजनों, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, माथे पर चंदन का चर्चा बढ़ गया है। अच्छी किताब बात है। बड़ी महत्वपूर्ण है, लोगों में इसे प्रसारित कीजिए, पढ़वाइए लोगों को, अच्छी बात है। विजय जी, प्रणाम्स टू नीरज जी एंड तोफेल साहब, व्हाट अबाउट वुमेन इन इस्लाम, विल दे गेट 144 पिग्स आफ्टर डेथ? ये बात, सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि साहब जो हाजी नमाजी गाजी हैं उन्हें 72 हूरें और 70 गिलमा मिलेंगे, ठीक? तो जो औरतें हैं इनके लिए क्या है? किसी मौलाना ने इस पे स्पीच दी है कि किसी औरत के लिए उसकी वर्जिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो वर्जिन बना दी जाएगी। साहब मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं है ऐसा। किसी मुल्ला के पास होगा जो वर्जिनिटी की चिंता बड़ी कर रही होगी, मुझे नहीं मालूम है इस तरह की कोई बेहुदा बात, मगर ये सवाल तो उठता है साहब, औरतों को क्या मिला है? क्योंकि हाजी नमाजी गाजी तीनों मुस्लिम औरतें भी हैं, महिलाएं, तो इनका कुछ इंतजाम तो होना चाहिए। और अगर इन्हें शौहर ही मिलना है वही वाला, तो बाकी 71 क्यों मिल रही है उसे? ये तो नाइंसाफी है, ये गड़बड़ तो है। तो सवाल तो जायज है आपका। चैतन्य, Tofel sir, in our country I observed the problematic issues is with Sunnis and the Shias do not disturb that much. Why is it like this? ये गलत फहमी है, मुझे तो लगता है। वो कह रहे हैं कि सुन्नी जो है वो शोर से ज्यादा, मतलब ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, शिया नहीं करते। देखिए हिंदुस्तान में मुसलमान कम हैं और शिया बड़े ज़हीन पढ़े लिखे लोग हैं। विभाजन को 1947 350 50 और 20 70 71 3 74 साल हो गए। इस बात का चर्चा आज भी नहीं होता कि पाकिस्तान बनाने की मुहिम शिया और अहमदियों ने चलाई थी। पूरा सारी लीडरशिप, सारे के सारे शिया। और पालकी कौन ढो रहे थे? ये जो बरेलवी हैं, रजा खां और इसके लड़के, ये सारे दौरे कर रहे थे इनके फेवर में। शिया बड़ी काइया कौम है, बड़ी ज़हीन, बड़े तेज कौम है। पाकिस्तान में भी इन्होंने ये सब पंगे लिए, वहां उनकी ठुकाई हो रही है इस समय। जहां जहां ताकत में है वहां बहुत बहुत कड़वे हैं। ईरान में बहुत तीखे हैं, इराक में बहुत तीखे हैं। ये इसलिए नहीं लगता आपको कि इन लोगों के जो ग्रुप्स हैं वो सामने नहीं आते। सुन्नी जिहालत के शिकार है, वो सड़क पे धुंध मचाते हैं, वो पूरे सिस्टम को कब्जा करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की पूरी मुहिम शियाओं ने चलाई और आज तक इसका चर्चा ही नहीं होता। जितने थे नवाब, ये सारे के सारे, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह सब शिया थे। जी, सतीश जी कह रहे हैं, विवेक प्रजापति आपने समझा नहीं, सामने आए और इनको ऐसे कूटें कि वो फिर सवाल नहीं उठा सके। अच्छा, पक्की बात, जीवन इसी काम में गुजरा सतीश साहब, यही सब करते आ रहे हैं और यही आपसे निवेदन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आपके बिल्कुल हमरकाब हैं, आप ही के साथ हैं। शर्मिष्ठा गुप्ता जी कह रही हैं, आप दोनों महापुरुषों को शत शत नमन। आपको भी जी, आप दोनों से प्रेरणा मिलेगी है देश और सनातन के लिए कुछ भी कर गुजरने की। वाह, क्या बात है। भगवती महापुरुष शब्द बहुत बड़ा शब्द है। हम कम से कम, मैं एक राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है, मैं तो इसका पुरोहित भी नहीं हूं, एक सामान्य आहुति डालने वाला हूं। और ऐसे बहुत सारे लोग विकसित हो जाएं, इसी कार्य में लगे हैं।
महापुरुष तो सावरकर जैसे लोगों को शोभा देता है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, मगर कार्य कर रहे हैं। और ये एक असामान्य कार्य नहीं है, प्रत्येक राष्ट्रभक्त को ऐसा ही होना चाहिए। उनकी कमी के कारण आपको बहुत लग रहा है कि इस रेगिस्तान में पेड़ कम हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि वटवृक्ष हैं। ये वटवृक्ष नहीं, सामान्य पेड़ हैं। महादेव, बराक 2 माइकल शूमाकर चला रहा था क्या? वरना इतनी स्पीड से तो किसी पागल का पगला सोच ही उड़ सकता है। बात तो ठीक है साहब, ये सवाल पूछने का तो है कि एक घड़ी बराक 7वें आसमान पे कैसे गई। मैं आपको एक बढ़िया मारदेव साहब, आपने बात की, एक शास्त्रार्थ में पंडित रामचंद्र देलवी ने सवाल पूछा, उसमें यह है कि जब पर्दे उठ गए, हिजाबात उठ गए और अल्लाह सामने आया, अल्लाह ने मोहम्मद के बीच में 1000 मील का पर्दा था जो मोतियों का बना था, फिर वो पर्दा हटा दिया, हिजाबात उठ गए, तो अल्लाह एक तख्त पे बैठा था। हाँ, जिसको बताया था चार फरिश्ते उठाए हुए थे, जो हजार के जन 10,000 मील के फरिश्ते थे। तो पंडित रामचंद्र देलवी ने सवाल पूछा कि ये तख्त जिस पे अल्लाह बैठा है, अल्लाह से बड़ा है, अल्लाह से छोटा है, अल्लाह के बराबर है? अगर ये अल्लाह से बड़ा है तो तख्त अल्लाह से बड़ा हो जाएगा, और क्षमा करेंगे शब्द का, मगर यही शब्द प्रयोग हुआ है। और अल्लाह से छोटा है तो अल्लाह के चूतर लटक जाएंगे, और अल्लाह के बराबर है तो 2 हो जाएंगे। मौलाना सराउल्लाह अमृतसरी सारा था हम छोड़ के भाग लिए। तो ये बेसिर पैर की बातें हैं सामने, तो इन पर सवाल तो उठाना चाहिए। तो अच्छी बात है, आपके जहन में मारदेव जी आ रहा, बढ़िया बात है, जोरदार, बधाई। मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा बराक ओबामा मेरे ध्यान में आ रहा था, बुराक ये बुराक है। आशीष जी कह रहे हैं, सर जो सामाजिक बुराइयां कुरान में लिखी हैं वही आज इंडिया में दिखती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ये समाज में कैसे आई? मुझे तो नहीं लगता है। उन बुराइयों की आपको चर्चा करनी पड़ेगी, संदर्भ देने पड़ेंगे, तब इस प्रश्न का कोई अर्थ है। सुमन सौरभ, कैन वी मेक फंड फॉर एक्स मुस्लिम्स एंड इनवाइट देम इन इंडिया? अरे यार, अपने यहाँ इंडिया में एक्स मुस्लिम्स बनाओ ना, ज्यादा बाहर से क्यों बुला रहे? बहुत हैं, बहुत सारे हैं, इस ख्याल में मत रहिएगा। और ऐसा नहीं कि वो छिपे हैं, वो बोल्ड हैं, बिल्कुल तगड़े, अब सारे उनको इस्लामी समाज जानता है। मगर ये बात ध्यान रखिए कि किसी पर हमला करने वाले को 302 फेस करनी पड़ती है, तो सब डरते भी हैं, वो बिल्कुल बोल्ड हैं बहुत, और बड़े साधारण लोग हैं, बिल्कुल साधारण लोग हैं, 10,000 15,000 रुपए महीना कमाने वाले, बिल्कुल जूझने वाले। मैं 10-20 मेरे मित्र हैं। पुनीत सहाय, कुरान की वे आयतें जो आयशा की बकरी खा गई, उसमें क्या लिखा था, यह कैसे पता चलेगा? अगर यह घटना सही है तो फिर कुरान के किताबी ज्ञान को अधूरा क्यों ना माना जाए? बिल्कुल माना जाए। पूरा क्यों मान रहे हैं आप? और पुनीत साहब, आप आयशा की बकरी जी ने खा गई उन आयतों को क्यों जानना चाहते हैं? जो जानने योग्य हैं उसमें ये इतनी सुंदर बातें इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज जो बात हुई इसी सब पर तो हुई है। देवराज जी कह रहे हैं, व्हाट हैपेंड इन ईरान? 40% एथीस्ट्स कैन बी डन अमंग इंडियन मुस्लिम्स, मेक एक्स मुस्लिम्स वीडियोस, हारिस जफर वायरल अमंग देम इवन इफ यू हेट देयर व्यू पॉइंट। हाँ बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि हैरिस सुल्तान के, जफर हेरेटिक के, वो स्पार्टकस के, इन सबके वीडियोस लोगों को देखने चाहिए। उसमें इवन इफ यू हेट व्यू पॉइंट से कभी हेट नहीं होनी चाहिए जी, ना ही होती है। सुब्रत श्रीवास्तव, sir, why feminists and media stayed silent when a movie actor tried to justify Sita's abduction by Ravan? आज का ये सुब्रत साहब, ये शब्द प्रश्न नहीं है, इसको इग्नोर करना चाहिए। आज के लिए इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं, विषय हमारा भिन्न है। देव, सर आप लोग बहुत गलत आदमी हो, आप लोगों ने मुझे सेक्युलरिज्म की ओवरडोज करा दी। ओहो, बुरा पाप हो गया ये तो हमसे भाई, क्षमा कीजिए। सतीश दास, तो फैल जी शिया सुन्नी कोने में
क्या पसमानदा भारत को अपना राष्ट्र मानते हैं? देखिए, एक पसमानदा जो समाज है वो मुसलमानों का वो वर्ग है जो हिंदुओं से जो दलित चेतना के लोग हैं वो मुसलमान बने हैं, और इस पर जो सैयद हैं, पठान हैं, ये हावी हैं, शेख हैं, इस पर हावी हैं, वो उनमें तिलमिला रहे हैं। मगर ध्यान रहे कि इस्लाम को चलाने वाले लोग, मौलाना पार्टी, वो सारे लोगों को घसीटता है। ये मैं कई बार इसका इस्तेमाल करता हूँ। इस्लाम में शरीक होना है पानी खोलने की तरह है। पानी रखते ही बर्तन पर गर्म नहीं होता, गुनगुना होता है, फिर बुलबुले उठते हैं, फिर तेज गर्म होता है, फिर खदकता है, फिर भाप बनने लगता है। असली इस्लाम भाप बनना है। वही जो आईसिस कह रहा है, जो तालिबान कह रहा है, दिस इज एक्चुअल इस्लाम। और इस प्रोसेस में कई बार सदियां लग जाती हैं। तो पसमानदा के ग्रुप्स डिपेंड करता है कौन से क्षेत्र के हैं जहां पर ये भी नहीं हुआ है। जैसे भारत में राजस्थान के मुसलमान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मुकाबले बहुत मुलायम हैं। उन्हें अभी भी राजपूत पूर्वजों का ध्यान है, अभी भी मालूम है, रणगढ़ या ऐसा कुछ नाम है उनका। उनके घर में अपने संस्कार और सारी चीजें होती हैं, निकाह होता है, मगर आज भी अपने कुल पुरोहित को बुलाकर पैसा देके कुछ उसकी सेवा करके विदा करते हैं वो। तो पसमानदा इन सबको उग्र बनाने में मुल्ला पार्टी लगी हुई है। उसी के चिंतन को तो हम चुनौती दे रहे हैं। तो पसमानदा हो या कोई भी हो, सब एक से ही हैं। उस माने में दुष्टता की तरफ बढ़ाया जाता है उनको, हम वापस खींचने का काम कर रहे हैं। मारदेव जी कह रहे हैं, नीरज जी तुफैल जी प्रणाम, ये नाम नहीं रखा है यहाँ पे, ये मेरा दर्द है जो इन जिहादियों की खात्मे से ही शांत होगी। जो इन्होंने हमारी माता बहनों के साथ किया है उसको मैं मरते तक नहीं भुला सकता, भूलना चाहिए भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात। जौहर की ज्वाला चित्तौड़ में शांत हुई तो सदियां हो गई, ये हृदयों में जलनी चाहिए। मुट्ठी पर अवशिष्ट भस्म पर, मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर आजीवन अभिमान किया है। ये मानसिकता तो होनी चाहिए। सुधीर मिश्रा जी, कैन वी वर्ड पावर इन डेमोक्रेसी, हाउ सक्सेस? कैन वी? इस प्रश्न का मतलब नहीं, और फिर आज में तो सुधीर जी इस आज के विषय से तो समझ भी नहीं पाए। यतिश चक्रधारी, दोनों गुरुओं को प्रणाम, तलवार का जुगाड़ बताएं गुरुदेव, कहाँ अच्छी मिलेगी, खुलेआम शस्त्र पूजा में घूमूंगा। छत्तीसगढ़ आप दोनों कब आओगे, बहुत इच्छा है मिलने की। मिलना है तो इधर आ जाइए, और हमें या तो कोई कार्यक्रम करिए उसमें बुला लीजिए। 300-400 लोग, बढ़िया साउंड सिस्टम, 4 रोटी दाल, इतने पेमेंट पे आ जाऊंगा मैं तो। नीरज जी की आप इनसे बात कर लीजिए, बाकी सब मेरी व्यवस्था, आना जाना की चिंता मत करें, मगर इतने लोग इतनी व्यवस्था करें, आ जाऊंगा। और जी, वर्ल्ड विन ऑफिशियल, प्रफुल्ल जी आपको शत शत नमन, इस्लाम नकली माल है। तो प्रफुल्ल जी किसे, तुफैल जी गलती से प्रफुल्ल जी लिख दिया क्या? प्रश्न भी बहुत सारे हैं, फटाफट लीजिए साहब। इंडियन इक्वलाइजर, उनकी 9th-10th क्लास की बच्चियां हमारी बच्चियों को धार्मिक किताबें गिफ्ट करती हैं और ब्रेन वॉश की कोशिश करती हैं। हमें अपनी बच्चियों को न केवल उनके लड़कों से बल्कि उनकी बच्चियों से भी दूर रखना होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आपको उनकी बच्चियां, उनके लड़कों को शुद्धि के मार्ग पर लाना है तो संपर्क चाहिए। अपने बच्चों को एजुकेट करके रखिए, और अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद डाउनलोड कर लीजिए 50 कॉपी, और उनकी बच्चियों को गिफ्ट करिए। अपनी बच्चियों को उस दिशा में बढ़ाइए। आप अपनी बच्चियों को कि हमारी कॉलोनी में 2 घर बन गए तो हम गली छोड़ के चले जाएंगे, क्यों चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? ये 2 वाले जो इन्हें अपने रास्ते में लाएंगे, ऐसे ये तो कोई तरीका ही नहीं है, ये कोई ढंग ही नहीं है। पंडित मिश्रा जी प्रणाम दोनों महानुभावों को, आपको भी जी सादर प्रणाम। क्वांटम स्पिन, आला हजरत को जिब्रील ने अकेले में मारा क्यों था? साहब मुझे नहीं पता साहब, अकेले मारा कि पब्लिक मारा, ये नहीं पता। आला हजरत की वैसे बातें बड़ी विचित्र थी। आला हजरत देवबंदियों से भी ज्यादा जहरीले हैं। उनके नफरत के अहकामात जारी किए उन्होंने कि काफिरों से किन किन बातों की वजह से नफरत करनी चाहिए, नफरत के अहकामात, और इतना तामझाम है, ढेर सारी किताबें हैं जिसमें ये सारा विषय है।
नहीं, ये आला हजरत मुझे लगता है उस पैगंबर साहब को ही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो जहाँ पीट दिया होगा वो आला हजरत जाने और जिब्रील जाने, अगर मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ी है, जिब्रील की सत्यता, मोहम्मद की मानसिकता, और बहुत जबरदस्त किताब है। आशीष जी कह रहे हैं वर्ष 4:34 की बुराई दिखती है सब समाज में, वैसे कुरान कहती है दिस बुक नॉट टू बी डाउटेड, बिना डाउट साइंस कैसी। हाँ, ठीक बात है। अब यार क्या है अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कितनी बढ़िया चीज है, आप उसको थोड़ा नजाकत से पेश आए, ऐसी गलत बात मत बोले। अनिल चौहान जी, क्या मुसलमान मरते ही जन्नत हो जाएंगे या फिर उनको कयामत तक इंतजार करना पड़ेगा जन्नत में जाने का? कोई जन्नत वन्नत नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं। ऐसे नहीं, तौबा करो। तौबा कर लीजिए, मगर जो सच है वो तो भूल नहीं पड़ेगा। नहीं, जो उनका वैसे जो पैटर्न है उनका वो यही है, वो कहते हैं कि पहले आप लेटे रहेंगे। कयामत तक इंतजार करना पड़ेगा, और कयामत के लिए सारी दुनिया के लोग जब तक मुसलमान नहीं हो जाएंगे कयामत नहीं आएगी। यानी सारी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाएंगे तो वैसी कयामत आ जाएगी। इस्लाम खुद ही कह रहा है कि सब दुनिया में मुसलमान हो गए तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। सभ्य संसार को जीवित रहना है तो इस्लाम को ढेर करना पड़ेगा, नहीं तो ये इस्लाम सभ्य संसार को ढेर कर देगा। ये तो कुरान ही कह रही है। मारदेव, महाराणा और छत्रपति का कर्ज है हर हिंदू पे, और इसको चुकाए बिना मोक्ष नहीं मिलने वाला। वो ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ज्योत्सना रानी जी कह रही है नमस्कार सर, मिस्टर तारिक फतेह सेज अल्लाह इज इस्लाम फॉलो करो, मुल्ला वाला इस्लाम नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस सर? ये किया तो कोई था डिफरेंस नहीं है। नहीं, ये फालतू की बात है। वो एक स्ट्रेटेजी है उनकी, पर्सनल बातचीत में वो कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजी है, और अल्लाह का इस्लाम अलग है, मुल्ला का इस्लाम अलग है। वो शिया लाइन है, इस तरह की बात। उनकी बीवी शिया है, और जो शादीशुदा वो जानते हैं बीवी से दब के रहना पड़ता है, तो वो दब के रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी एक ही है, तो बिल्कुल एक ही। मेलो डेथ मेटल फॉर एवर। देखिए जी, बार्बरिज्म इज द अप्लाई टू अनरीजनेबल बार्बरिज्म। मलेच्छों को मारने के लिए नरभक्षी राक्षस बनो, राक्षसों के अगेंस्ट। ये कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सभ्य संस्कार, सभ्य समाज के नियम सभी लोगों पर लगते हैं। उद्दंडों के, दुष्टों के नियम, जो डाकू हैं, जो चोर हैं, जो ठग हैं, लुटेरे हैं, उन पर सभ्य समाज के नियम कैसे लागू होंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। शशांक जी, आपका आभार पत्रम पुष्पम के लिए। विजय नैयर जी, दीन खुद एक मनोवैज्ञानिक मिरेकल है। नबी की जरूरत के अनुसार आयतें फौरन आती हैं स्काई से, और ईमान वाले आंख बंद करके बेटी बहू इत्यादि दे भी देते हैं, सर काटने का सुपारी भी ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही एनालिसिस है जी विजय जी, ठीक बात। दीपेंद्र सिंह जी, पत्रम पुष्पम के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। निरंजन पाठक, अच्छा ये तो हम ले चुके हैं निरंजन पाठक जी का प्रश्न। और लाइए जी नेक्स्ट। ये भी ले चुके हैं। क्या आपको पता है कि मक्का कभी प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर स्थित ही नहीं था? इस शहर का जिक्र कुरान में एक ही बार आया जिसे बक्का या वर्जित स्थान माना गया। ये तो फिर जी ले चुके हैं पहले ही के, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो चीज उनके दिमाग में है वो ये ट्रेडिशनल अकाउंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्वांटम स्पिन कह रहे हैं 786 क्या है? 786 एक सिस्टम है कि शब्दों से नाम निकाल लिए जाते हैं, और 786 उस प्रकार का है कि उसके सब एक, हर ए के लिए इतने अक्षर, और दो के लिए इतने, तीन के लिए इतने, चार के, ए के लिए इतने, बी के लिए इतने, सी के लिए इतने, डी के लिए इतने, इस तरह से। और शियों में ज्यादा होता है ये,
और अभी भी बरेली इत्यादि के जो शिया उनमें होता है, ऐसे ऊट पटांग नाम रखे जाते हैं। जिससे हमारे एक मित्र थे शायर, उनका तखल्लुस था इंसान से कैलकुलेट करके उनके जन्म का वर्ष निकल आता था। एक पुरानी परंपरा है जो इस्लाम में चल रही है। 786 बिस्मिल्लाह की जो रहमान रहीम जो पूरा है, इसके अक्षरों की संख्या जोड़कर 786 आता है। किसी टेलीफोन नंबर में, मोबाइल नंबर में 786, तो समझ जाइए मुसलमान है। मुसलमान ऐसे नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये सनातनियों में भी ऐसे गधे बहुत हैं। अच्छा, मैंने देखे, हाँ मैंने देखे हैं। अच्छा। देवराज, सैडली नो बिग राइट विंग चैनल प्रमोट एक्स मुस्लिम्स वीडियो। नहीं, ऐसा नहीं। नीरज जी लाए हैं। मैंने एक किताब पर बात की है, और शुभ सूचना, हारिस सुल्तान की किताब का हिंदी अनुवाद आ गया है। आजकल में वो किताब, पुस्तक उपलब्ध होगी। जो किताब का मैं बल्कि नाम भी पढ़ देता हूँ, एक सेकंड मेरे पास। कह रहे हैं ना तो फिर जी, बिग राइट विंग चैनल्स, अब हमारे वाला भी इतना बड़ा नहीं है, बड़े चैनल्स की बात कर रहे हैं। वो जो भी हो साहब, मगर आप दिखा सकेंगे कि नहीं पता नहीं। ईश्वर का अभिशाप, ये किताब आ गई है हारिस सुल्तान की, मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। ये किताब आ गई है। ये आप ना कैमरे के एकदम पास लाके दिखा दीजिए अगर दिखाना है। हाँ, अब दिख गया। ईश्वर का अभिशाप नहीं, आपको ये अल्लाह का अभिशाप लिखना पड़ेगा साहब। जिन्होंने अनुवाद किया उन्होंने ये करा देते हैं। मेरी उनसे दोस्ती है, मैं कहता हूं उनसे कि ईश्वर का अभिशाप को अल्लाह का अभिशाप करो। हाँ, ये अभी तो कराता हूँ, अभी ये भी बात करता हूँ। हाँ, और ये इस तरह से, ये लीजिए। एक मिनट रुकिए जी। अभी कराता हूँ साहब, बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ जी। अगला प्रश्न है सुधीर मिश्रा जी का, मुस्लिम अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे कि वोट बढ़े, अगर जड़ काट दें तो क्या? मुस्लिम हिंदू रोल में नहीं रहेंगे, प्रूफ इज ओवर डिकेड, टेल मी द सॉल्यूशन। मुस्लिम हिंदू रूल में नहीं रहेंगे, प्रूफ इज ओवर डिकेड, टेल मी द सॉल्यूशन। सुधीर जी, जो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं और लोग भी कर रहे हैं, हर हिंदू इसका लक्ष्य ले कि 2 लोगों की शुद्धि, 2 लोगों की कमी, 2 लोगों को समाप्त करना हमारा दायित्व है। अगले 5 साल में ये जीवन का लक्ष्य मानकर काम करें। 10 करोड़ लोग इस काम में लग गए तो ये समस्या बिल्कुल जड़ से उड़ जाएगी। 2 लोगों की शुद्धि, इसके लिए प्रयास, बस ये अनिवार्य कार्य और यही हल है। नाजिया नूर कह रही है पत्रम पुष्पम क्या है? जो कोई दान दक्षिणा जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसे पत्रम पुष्पम कहते हैं। काइजन मोक्ष जी प्रणाम। नीरज जी और विनय जी, 786 के बारे में हमेशा सोचता रहता था। जय श्री राम जी। जय श्री राम। एक तो काइजन जी आप काफी समय बाद आए, और दूसरी चीज 786 का सुन्नी जो ट्रेडिशनल इस्लाम है उसमें कुछ नहीं है, बाद की एक क्रिएशन है ये। प्रवीण अकेला, इस्लाम में तो 72 और 70 का जिक्र है। हाँ 72 हुए और 70 गिल्मा। 786 तो बहुत बाद में आया है। दोनों महापुरुषों को प्रणाम। हमारे अपने भाई बहन जो सिलेक्टिव सेक्युलर हो गए और समझने से, फैक्ट देने से भी नहीं समझते, उनको और कैसे समझाएं? जूता निकालो, असली इलाज। ऐसे गधे, आप उनका क्या करेंगे? एक घटना जल्दी से बताता हूँ, हरिद्वार की बात। मैं घूमने निकला था, गंगा के किनारे, छड़ी मेरे हाथ में, एक साहब, 3-4 लोग घेरे खड़े थे, उनमें से एक मित्र थे। मैंने क्या है, तो उन्होंने बताया ये गंगा को गाली दे रहा है। मैंने उनसे कहा भाई क्यों गाली दे रहा? तो उसने कुछ मेरे सामने 2-3 कस के उसके लगाए बेंत साहब, वो तिल मिला के वो आगे पे पीछे 2-3 और लगा दी साहब। सारा गंगा को गाली देना भूल गया, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाई दी। यही इलाज है। और तर्क से क्या करेंगे, गाली बकराता है तेरी तो, यही इलाज है। मारदेव, चोली के पीछे क्या है? जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले,
ऐसे गाने किसी ना किसी आयत से लिए गए। माधवी जी, ये आज का विषय नहीं है। अगर इतने सारे प्रश्न ऐसे ही चलेंगे तो होलिया रात के 12 बज जाएंगे। जब हाँ, तेल का अच्छा विकल्प मिल साढ़े जाएगा। 10 बजने जा रहे हैं, हाँ जी, 10:30 होने जा रहे हैं, जी बस 8:30 से हाँ, हम लोग। हम दर्शकों से एक तो निवेदन करें जी, और प्रश्न मत भेजिए, बस 2-4 जो रह गए उन्हें लेके फटाफट समाप्त करते हैं। जब तेल का अच्छा विकल्प मिल जाएगा तो इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, क्या फिर इस्लाम कमजोर हो जाएगा? देखिए, इस्लाम के पास, यानी सऊदी अरब, शिया इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, सुन्नी इस्लाम के पास हज है, उम्रा है, उसके पास एक अच्छी अर्थव्यवस्था है, लगातार है। तो हज से ही काम चल जाएगा, उम्रा से भी काम चल जाएगा। मगर ये चिंतन पता लग गया कि ये क्या है, तो हज बंद होगा। फिर तेल हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब जो आपको ध्यान है, खशोगी मारा गया है तुर्की के सऊदी अरब के दूतावास में, उसके टुकड़े करके उन्होंने नाली में बहा दिया। बहुत इस पर हंगामा मचा रहे हैं अमेरिका वाले। खशोगी था क्या? तालिबान के फेवर का आदमी, बड़ा कट्टर किस्म का मुल्ला, जो इस्लामी रिवॉल्यूशन की बात करता था सऊदी अरब में। और जो सऊदी अरब के प्रिंस आज हैं, इन्होंने उसे कटवा दिया। उसके खिलाफ हाय हाय मचा रखी खामखा की। यही प्रिंस है जिसने सऊदी अरब में लाइसेंस खोला है लेडीज का, कि लड़कियां गाड़ी चला सकेंगी। जिसने, जो वहां एक सिस्टम था कि किसी भी लेडी को गार्जियन की जरूरत है, अगर घर से बाहर जाएगी, किसी टैक्सी में बैठेगी, बैंक में अकाउंट खोलेगी, बिजनेस करना चाहेगी, मेल गार्जियन अनिवार्य था, उसको हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। मुस्लिम, आप नहीं इस बात को समझ सकते कि वहां की क्या स्थिति है। मुस्लिम किसी लड़की को किसी मैच देखना है तो स्टेडियम में नहीं जा सकती, उसके लिए अलग सा हिस्सा होगा जहां पर औरतें ही बैठेंगी, वहां उसने अलाउ कर दिया है। तो इस्लाम का जो चिंतन जो जो चोट पहुंचा रहा है, उसको सपोर्ट करो। अमेरिकन गधे हैं जो इस काम में उसकी दुर्गत करने पे उतारू हैं। खशोगी जैसे लोग तो मार नहीं पड़ेंगे। इलाज क्या है इसका? आरपीजी कम टू टीवी डिबेट, यू टू नीड टू बी मोर फेमस। हमें टीवी पे बुलाएंगे नहीं ना। मैं टीवी पर गया हूं, वहां कोई बात नहीं करने देता। जब ये बिसाड़ा वाला कांड हुआ था तो मुझे जी टीवी बुलाया, उसने अपनी तरफ से बात की और मुझसे कहा कि आपके पास 3 मिनट हैं, और पूरा उसने अपनी राम कथा सुना दी। आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा मेरा समय शुरू होता है, आपका कोई मतलब नहीं है, आप मुझे पूरी बात कर रहे थे। उसने कहा आप लाइव है। मैंने कहा ये रखा तेरा लाइव, बजा रहा हूं, मैं तेरा कर्जा नहीं खा के आया कि तू मुझे कॉइन कॉर्नर करेगा, मुझे झड़पेगा और कहेगा 2 मिनट के अंदर जवाब दो। क्यों दूंगा? मेरी पूरी बात सुननी है तो ये, नहीं तो रखा तेरा सारा लाइव ऐसी तैसी स्टेज पे ही। तो वो उन लोगों को आदत है उनकी तलवे चाटने की। और उसके बाद बाध्य किया, जान को आ गया मैं। 6 महीने लगे, मगर मैंने 5,000 रुपए का चेक धरा लिया। आप मुझे बुला रहे हैं, ठीक, तो मुझे इसके लिए पैसे दिए। उन्होंने कहा हमारी व्यवस्था नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये जो आपका प्रोग्राम जितनी देर मैं वहां बोलूंगा, उसमें इस नीचे मेरी अपनी कंपनी का नाम और टेलीफोन नंबर ऐड चलाओ। तो बोले ये भी नहीं। तो मैंने कहा मेरा पैसे मैं क्यों आऊंगा? अबे तुम्हारा कोठा मैं क्यों घूंघूर बांधूं? सीधी बात। तो टीवी डिबेट्स पे ये लोग 2 मिनट बोलने नहीं देते, और एंकर ऐसे बिहेव करता है जैसे वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है। आपने ये क्यों किया, आप माफी मांग लीजिए, आप यूं कर लीजिए। काय को सुनेंगे? आता क्या ऐसे जो हमारा बाप बन के धमका रहा। ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर है, वहां बात नहीं करने देते, बहसों में बात नहीं हो पाती, ज्ञान की बातें कर ही नहीं सकते। मैंने जो हाँ जी कह रहे हैं, मोहम्मद आया, अल्लाह शब्द आया। अल्लाह मोहम्मद से पुराना वहां का एक देवता था। अल्लात, अलमनात, अलउज्जा, अल्लाह, ये सब वहां के मूर्तियां थी, देवता थे। उनमें से एक चुन लिया है मोहम्मद ने, और इसको फिर इस तरह से रखा है। के मंजूनाथ जी कह रहे हैं, आई थिंक एवरी हिंदू मस्ट स्टार्ट साइड बिजनेस ऑफ घर वापसी। साइड बिजनेस नहीं है साहब, ये राष्ट्र का लक्ष्य है, धर्म है। गोलू जांगड़ा, प्रणाम सभी को। मेरे पास ना तो तलवार है, ना मैंने प्रतिदिन 1 घंटे देकर यूट्यूब से सीखी, ना
क्वेंचिंग टेम्परिंग सीखी, ना ही प्रत्येक पड़ोसी व संबंधियों को दी। तो ये प्रश्न नहीं आया जी आपका, समझ नहीं पाए हम, क्षमा चाहता हूँ। सुब्रत श्रीवास्तव, कोविड-19 वैक्सीन हराम है क्या? कुछ लोगों ने कहा है कि ये इसमें पिग का कुछ है, टेलो का कुछ है, ऐसी कुछ बातें तो आई थी, मगर पता नहीं। काइजन मोक्ष जी का है, अब ये अंतिम प्रश्न है मुझे लगता है। डू यू थिंक पीपल rather sensible and logical ones are understanding that the future under Islam is no future at all? Maybe that's why the changes in Saudi and all. Jai Shri Ram. काइजन मोक्ष जी, एक तो बात बिल्कुल सीधी है कि आप, जैसे उन्होंने अभी दिखाया कि वो सऊदी अरब के बच्चों को कुछ समझा रहा है, हमें किसको सोचना है। कुरान अभी कह किसको रहा है, वो साफे वाले हैं कौन, वो अहले हदीस हैं, तो अहले हदीस में तो हो जाएगा। मगर किसी दूसरे जो सामान्य व्यवहार के स्कूल है उसमें कहीं पढ़ाएगा तो मुल्ला को रगड़ देंगे बच्चे। ये तो इन्हें तो आदत है मुल्ला की सुनने की, मार खाए हुए धमकाए हुए लोग हैं वहां के, तो वो अब ये बात सऊदी अरब में जो भी पढ़ेगा, ईरान में पढ़ेगा, हिंदुस्तान में पढ़ेगा, मुसलमान, उसको कुछ भी पढ़ा लो, मगर कुल मिलाकर वो इन बातों को समझेगा तो। गैलीलियो के साथ क्या हुआ, पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगाता, इस पर कितने झंझट हुए, विज्ञान का विकास कैसे हुआ, ये सारी बातें कान में पड़ेंगी तो स्वाभाविक है। फिर जहां जहां वो धमका सकते हैं वो धमका सकते हैं, अन्यथा धमकने से भी बुद्धिगम में थोड़ी है बात। इंडियन इक्विलाइजर, मैं एक कोचिंग से संलग्न हूँ, 3 लव जिहाद रोक चुका हूँ। वाह जी वाह, आपको साधुवाद है जी। धरातल पर जब पेरेंट्स को बोलो कि अपनी बच्चियों को अपना धर्म बताएं और उनसे दूर रखो, तो वो बोलते हैं सब धर्म बराबर हैं, पहले अपनी बच्चियों को उनकी बच्चियों से बचा लें, यही काफी है। आप बात ठीक कह रहे हैं। देखिए, शिक्षा से पता लगता है, वो बिल्कुल निरपेक्ष हो गई है, इस्लाम की नहीं हुई है। मुसलमान अपने संस्थान खोल सकते हैं, हम नहीं पढ़ा सकते, और घरों में अब ये संस्कार नहीं बचा, मगर इसे लौटाना तो पड़ेगा, निश्चित बात। और एक चीज तो कर ही सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़वा दीजिए, उनको ये तो पता हो कि इस्लाम है क्या, इससे भी काम बनेगा। जी, लोभास गरुड़ जी, इस्लाम में मोहम्मद का महत्व अल्लाह से ज्यादा है, कैसे? ओ भाई, इस पे तो अल्लाह मोहम्मद की फेक आईडी है भाई साहब, तो स्वाभाविक है। देखिए, जब ये कहा जाता है कि जिहाद के बाद जो माल गनीमत है उसका 1/4 अल्लाह और उसके रसूल का हो, फर्ज कीजिए 1000 औरतें लूटी गईं, तो 1/4 रसूल और अल्लाह की होंगी, तो अल्लाह लड़कियां थोड़ी लेगा, होंगी तो मोहम्मद की। जो ऊंट पकड़े जाएंगे, जो माल लूटा जाएगा, वो सब होगा किसका? मोहम्मद, वो अल्लाह तो क्लेम करने वाला है नहीं, वो रसूल ही का होगा, उसके नाम से ही सारा काम होना है। आशीष जी कह रहे हैं, सर मैं लोगों से बात करता हूं तो समझ आता है, नो वन नोज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धर्म, हाउ मुस्लिम्स लिव देयर एंटायर डे गाइडेड बाय अ बुक। सही बात है जी, अब यही तो हैरानी है, क्योंकि बुद्धि नहीं ना लगाते, ये प्रॉब्लम है बस उसमें। जी, हमने आज के प्रश्न कर दिए हैं, 2 घंटे हो गए, फिर 2 घंटे। हम हर बार सोचते हैं कि छोटा सेशन रखेंगे, लेकिन चलिए अच्छा है, लोग भी सुनते हैं ठीक से। जी हाँ, अच्छे खासे लोग हैं, 1400-1500 लोग मैंने देखे। जी, खासा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो दर्शकों की ओर से तुफैल जी को प्रणाम कि आपने हमें समय दिया और ज्ञान दिया, सबसे बड़ी बात कि बुद्धि की चीजें दी। तो इसके साथ ही हम इतिश्री करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम।